पूजा प्लास्टिक कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। अच्छा चाहती तो थी मगर लाइट के कारण नहीं पढ़ पाई। लाइट ही नहीं है तो क्या करेंगे। शाम को तो लाइट नहीं होता तो पढ़ाई भी नहीं होता। लाइट की सुविधा नहीं है। पढ़ाई कैसे करते हो शाम? लाइट नहीं है। शाम को नहीं पढ़ते? क्या बनना चाहती हो? क्या कहना चाहोगे सरकार को? बिजली जी। इस साल लाइट बचपन से गुजर गया अभी तक। ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। दशकों पहले बल्ली सिंह चीमा ने बड़ी उम्मीद के साथ जन को जगाने के लिए लिखा था, लेकिन शायद उन्हें भी पता नहीं होगा कि अंधेरे को जीतना इतना मुश्किल होगा। ये चंद लम्हे जो आपने देखे सुने, ये चंद पल किसी की पूरी जिंदगी है। ये अंधेरा है जो रोशनी पर हावी है। मुद्दतें बीती, पीढ़ियां खत्म हुई, लेकिन बिजली नहीं आई। क्या इतनी तकलीफ नाकाफी है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। छत्तीसगढ़ 25 साल संस्कृति और संकल्प के साथ प्रगति की दिशा में हर दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन दावों के बीच आज भी दिया तले अंधेरा है। जो प्रदेश खुद बिजली बनाता हो, दूसरे प्रदेशों को बिजली सप्लाई करता हो, क्या आप यकीन करेंगे कि उसी प्रदेश में कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां आज तक अंधेरा खत्म ही नहीं हुआ, यानी कभी इन लोगों ने बिजली देखी ही नहीं। अठहत्तर साल पहले आजादी मिली। 25 साल पहले छत्तीसगढ़ बना, लेकिन जुगाड़ में आज भी रात ढलती नहीं। नाम है जुगाड़, पर बिजली का कोई जुगाड़ नहीं। नेताओं और अधिकारियों की इच्छा शक्ति के कमी के कारण कैसे जनता त्रासदी झेलती है, उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं। सड़क के एक ओर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सुरक्षा को प्राथमिकता है लेकिन विकास को अंधेरा। हम खड़े हैं गरियाबंद के जुगाड़ गांव में। आप देखेंगे मेरे बगल में ही जुगाड़
थाना है, सीआरपीएफ कैंप है, जहां बिजली के खंभे हैं, बिजली के तार हैं, ट्रांसफार्मर है, सीसीटीवी कैमरा है, जो शाम होते ही रोशनी से सराबोर होता है। लेकिन सड़क के दूसरी तरफ जुगाड़ नाम का गांव है, जहां आज़ादी के 78 साल बाद भी रोशनी नहीं आ पाई है। हम छत्तीसगढ़ स्थापना का 25वां उत्सव मना रहे हैं, रजत वर्ष मना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्थिति क्या है, ये घर और झोपड़ी देखिए। शाम होते ही इस पूरे गांव में अंधेरा पसर जाता है। यहाँ जो माँ रहती है वो दिया जलाने का जुगाड़ करती है ताकि बच्चों के लिए खाना बना सके, उनकी पढ़ाई हो सके। सड़क के एक तरफ थाना, सीआरपीएफ कैंप, ट्रांसफार्मर, तारों का जाल, एसी, कूलर, लेकिन सड़क पार सिर्फ 100 फीट दूर अंधेरा। सुरक्षा को बिजली मिली, विकास को सिर्फ अंधकार। हमारी इस स्टोरी में आपको काफी सारा अंधेरा दिखने वाला है, क्योंकि अंधेरा सिर्फ इन गाँव में नहीं है बल्कि छत्तीसगढ़ सरकार के सिस्टम में है, जो यहाँ पर 25 सालों में रोशनी नहीं दे पाया है। तो जुगाड़ गांव हम पहुँचे हैं। जुगाड़ गांव के पहले घर पे हम पहुँचे हैं। ललित सिंह जी का ये घर है। अंदर चलते हैं ललित सिंह जी, और ललित सिंह और उनके परिवार से बात करेंगे। लाइट है, खंबा है, लाइट की व्यवस्था है, लेकिन लाइट नहीं है, बिजली यहाँ पर नहीं है। दिया जल रहा है, इसी के सहारे चलते हैं कि आप लोग? लाइट क्यों नहीं जला के रखे? जी सर, लाइट तो नहीं है सर यहाँ। नहीं जी, ये तो 20 मीटर दूर पे सीआरपीएफ कैंप, लाइट दिख रही है। लाइट के मांग के लिए तो कई बार बोल चुके सर, आवेदन वगैरह कलेक्टर साहब को दे चुके हैं। बाकी यहाँ लाइट वाइट कुछ नहीं जल रहा है सर। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ? तो मेरे को 50 साल हो गया सर। 50 साल। जी, ये बल्ब का जाला देखकर आप समझिए कि इसका उपयोग कितना होता होगा, तभी तो जाला लग गया है। कितने लोग हैं आप? हम दो, हमारे बच्चे 2 हैं सर। जी, पढ़ने में तकलीफ है सर। कितने बच्चे हैं और क्या है, मतलब क्या क्या पढ़ रहे हैं? एक 9वीं क्लास है सर, एक 12वीं क्लास है। 9वीं और 12वीं? जी, बहुत महत्वपूर्ण होता है देखिए 9वीं कक्षा और 10वीं कक्षा, क्योंकि करियर में क्या करने वाले हैं बच्चे, सब कुछ उससे डिसाइड होता है। ये देखिए, ये घर आपको हम दिखाते चले। टीम आगे बढ़ी। अंधेरे में डूबा विकास कहीं नजर ही नहीं आया। न गलियों में आवाजें, न घरों में झांकती रोशनी, बस अंधेरा। और उसके बीच कहीं कहीं टिमटिमाते दिए, जो मानो खुद भी थक चुके हों। तो ललित सिंह जी के घर के पिछले हिस्से में आए हैं, क्योंकि यहीं पर ही बच्चे पढ़ाई करते हैं। और देखिए आप, तो ये स्थिति है। देखिए, अभी हम अपने कैमरे की लाइट बंद कर दे, जो शायद आपको दिख रहा है वो भी शायद दिखाई ना। देखिए, ये स्थिति है। शायद आप और हम पढ़े तो यहाँ 3 दिन में हमें चश्मा लग जाए। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? पद्मा कश्यप। पद्मा कश्यप। हाँ। कौन सी क्लास में हो पद्मा? 12वीं में। अभी किस चीज की तैयारी चल रही है? अभी तो तिमाही शायद चालू होने वाला होगा। हाँ, लेकिन अभी मासिक है 6 तारीख से। 6 तारीख से। क्या पढ़ रही हो, कौन सा विषय है? जीव विज्ञान है। तो ये इसके भरोसे तुम पढ़ रही हो, तो मोबाइल से भी कम लाइट दिख रही है। हाँ, तो कैसे कर सकते हैं, अब गांव में लाइट की व्यवस्था नहीं है। भाई तो ठीक है, तुम कैसे भी कर ले रहे हो। खेलते नहीं हो? सूरज डलने के बाद खेलते कैसे हैं बच्चे? खेलते तो नहीं सर, अंधेरा में नहीं खेल पाते। अच्छा, एक बात बताओ, ये इंटरनेट की ज़रूरत होती है पढ़ाई के लिए, मोबाइल की ज़रूरत होती है, बहुत सारा यूट्यूब में आजकल क्लास भी चलता है, 12वीं का, 9वीं का, बहुत फ्री वाली क्लास चलती है। तो आप लोग करते हो, देखते हो? नहीं देख पाते। मोबाइल में चार्ज ही नहीं बचता। किसी को कॉल करना हो, इमरजेंसी हो, तो लाइट नहीं है, चार्ज नहीं है। देखिए, स्मार्टफोन ये चलाएंगे भी कैसे, आप समझिए। हमारे बच्चे जो हैं, शहर के बच्चे या बाकी प्रदेश के बच्चे, यूट्यूब में दुनिया भर की क्लासेस चलती हैं, मगर ये अपने सामान्य क्लास की परीक्षा की पढ़ाई घर में ही कर लें तो भी बड़ी बात है। मेरे सर के ऊपर आप देख रहे होंगे बिजली के तारों का जाल है, और मेरे हाथ में ये बिजली का खंबा है, मगर इससे जुड़ा हुआ कोई भी एक घर नहीं है जहां पर रोशनी हो। और आपको फिर से ध्यान दिलाता चलूं कि अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश में
सोलर पैनल को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी जो है प्रयास कर रही है सरकार। ये तमाम गांव के लोग हैं और ये पूरा चौराहा अंधेरे में डूबा हुआ है। मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारी स्टोरी में आपको अंधेरा काफ़ी देखने को मिलेगा, क्योंकि गांव नहीं बल्कि सिस्टम में काफ़ी अंधेरा छाया हुआ है। तो गांव के काफ़ी सारे लोग हैं, युवा हैं, क्या क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं आता, लाइट नहीं रहता तो कुछ नहीं। अच्छा, आप लोग मोबाइल स्मार्टफोन रखते हैं? रखते हैं, लेकिन चार्जिंग के लिए दिक्कत जाती है ना। कैसे चार्ज करते हैं? और जो बैटरी से बैटरी, हाँ, बैटरी खर्चा उठाना पड़ता है। कितना चलती है बैटरी साल में? साल में 1 साल चलता है बस। क्या कहोगे भैया इसकी व्यवस्था की? लाइट आएगा बोलते हैं सर, उसके बाद तो हो गया। संजीव सिन्हा जी हमारे कैमरा पर्सन है। संजीव जी, लाइट एक बार बंद करिए आप। अब देखिए, खाली बस आवाज़ मेरी आपको आ रही होगी, आप कहीं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जबकि आप देखिए, चांद पूरी रोशनी पे है, अपने शबाब पे पूरा, उसके बावजूद आप यहाँ पर अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मेरे पीछे 10 से 12 लोग खड़े हैं। मैं अब ये कैमरे की रोशनी चालू करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, पूरा का पूरे ब्लैकआउट जैसी स्थिति है। जो जनप्रतिनिधि हैं गांव के, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? बंसी सोरी सर, मैं सरपंच प्रतिनिधि। ये तो बहुत बुरी स्थिति है ये तो, मतलब, और जब से देश आज़ाद हुआ, आज 78 साल होने को अगर राज्य का हम रजत वर्ष मना रहे स्थापना का। सर यहाँ तो शुरू से नहीं, जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से बिजली देखने को नहीं मिल रहा है हम लोग को। सोलर प्लांट लगा दिए हैं, वो भी कोई मतलब का नहीं है, वो तो बैटरी पूरा ख़राब हो गया है, सड़ गया है। रात में तो लाइटें जल नहीं रहा है। हम इसके बारे में क्रीड़ा विभाग से भी डायरेक्ट बात किए हैं। वो लोग बोलते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है बोल के। तो अब हम कहाँ जाएँ फिर? कलेक्टर महोदय के पास भी आवेदन निवेदन करके थक चुके हैं। क्या नाम है? कुमारी पिंकी माझी, पिंकी कौन सी क्लास में बेटा? कक्षा 8वीं। 8वीं? जी अभी शाम को लाइट नहीं रहती गांव में, जी, तो पढ़ते कैसे हो? सुबह ही पढ़ते हैं। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? संतोषी। संतोषी, क्या कितने साल की हो? मैं 17 साल। 17 साल। हो? नहीं, कौन सी क्लास में पढ़ाई छोड़ी? 8वीं। 8वीं क्यों? पढ़ाई नहीं कर पाती हो? पढ़ना चाहती हो कि नहीं? चाहती तो थी, मगर लाइट के कारण नहीं पढ़ पाई। संतोषी, देखिए, संतोषी जैसी कितनी लड़कियां होंगी गांव में जो पढ़ना चाहती है, लेकिन अंधेरे के कारण पढ़ नहीं पा रही। अंदर देखिए, ये अंदर एक और दिया लगा हुआ है। तो जहाँ जहाँ रोशनी चाहिए वहाँ पर आपको दिया लगाना पड़ेगा। उसी क्लास में पढ़ती है? 7वीं। संतोषी की छोटी बहन हो? जी। क्या कहना चाहती हो, क्या बनना चाहती हो पढ़ के? डॉक्टर। डॉक्टर। क्या नाम बताइए? खगेश्वरी। तो एक खलेश्वरी है, संतोषी की छोटी बहन, डॉक्टर बनना चाहती है। तो अब पहुंच चुके हैं जुगाड़ के सौर विद्युत संयंत्र पे। सोलर पैनल जहां पर है, सोलर प्लांट जहां पर है, यहाँ पर 5 किलोवाट और 4 किलोवाट के जो पैनल लगे हुए हैं, जिससे गांव को बिजली मिलनी है। लेकिन इस पूरे सोलर प्लांट में ही लाइट नहीं है। जो यहाँ का देख रेख करते हैं उनसे भी हम बात करेंगे। पहले आपको स्थिति दिखा दें कि कैसे ये महीनों से बंद पड़ा है। और ये बैटरी रूम है। एंट्री करने पर देखिए रजिस्टर हमें दिख रहे हैं। यहाँ संजीव जी ये दिखाएं, ये देखिए, ये मेंटेनेंस के रजिस्टर है। ये 22-23 भरत कश्यप है क्या? अच्छा, इस पे क्या एंट्री होती है? क्या एंट्री? इसमें आता है सर, चेक करता है, उसके बाद साइन करके जाता है। चलिए देखते हैं। इस पे तो 16 ये मतलब 15-15 दिन का एंट्री है इस पे। तो 15 दिन में एक बार आता है? जी सर, आता है सर। ये देखिए एंट्री मैं आपको फिर से दिखा दूं, देखिए आप समझिएगा। ये 8-7 की एंट्री, फिर 26-7 की एंट्री, मतलब 23 दिन का गैप, फिर 2-8 की एंट्री, 16-8 की एंट्री, 14 दिन का गैप, 28-8, 19-9, फिर सीधे 7-10। ये गैप बढ़ते जा रहा है। 7-10 के बाद 27-10 की एंट्री। आप सोचिए, जो टेक्नीशियन है मतलब 15-15 दिन में आ रहा है। लिखा क्या गया? साफ सफाई किया गया, सभी चेक किया गया एवं वोल्टेज चेक किया गया। लेकिन स्थिति गांव की हमने दिखाई। ये तो आधी बैटरियां तो ये तो बंद दिख रही हैं, रीडिंग भी इस पे 0 आ रही है। देखिए, सोलर प्लांट में रखा रजिस्टर और खराब बैटरियों का ढेर इसके मेंटेनेंस की पोल खोल रहे हैं। यही
पूरा जंगल में क्या बोलते हैं आदि मानव का ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ दुनिया चांद पे चला गया है, लेकिन हम लोग वही के वही हैं जो 18वीं शताब्दी में जो जीवन यापन करते थे, बस वही ज़िंदगी जी रहे हैं यहाँ। पर से बाबू लाइट तो नहीं जला थे बाबू, हैं? वो पानी भी आधा दिन देते, आधा दिन नहीं होते। पहले जंगली जानवर जो वन भैंसा है वो घास फूस खाता था जंगल का, अभी डालिया खाता है। उनका तरक्की हो गया लेकिन हमारा नहीं हुआ है। शासन और प्रशासन वालों को ही लाइट है, हमारे लिए लाइट नहीं है। हम जानवर से भी गए हुए हैं, कई बार बोल चुके, कलेक्टर को भी दरखास्त लगाए, मंत्री लोगों को, विधायक सांसद सबको दिए दरखास्त, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। बिजली का ना होना किसानों के जीवन में कितना विपरीत प्रभाव डालता है उसकी हम तस्वीर दिखाने वाले हैं। पहले आप ये सुनहरे दानों को देखिए, ज़मीन पे जो मक्का पड़ा हुआ है उसे देखिए। अब कश्यप परिवार के घर हम पहुँचे हैं और मक्का सुखाया जा रहा है यहाँ पर। मक्का मतलब भुट्टा जिसे आम लैंग्वेज पर हम कहते हैं, और काफ़ी बड़ी मात्रा में आप देखेंगे कि मक्का रखा गया। दूसरा एक ग्रामीण परिवेश में मक्के को बचाने के लिए जो तरीका है, पहले वो भी आपको मैं दिखा दूं कि देखिए दीमक ना लगे उसके लिए ऐसा मचान बनाया जाता है और ज़मीन से ऊपर इस मक्के को रखा जाता है। देखिए लगभग 5 से 6 टन मक्का है, हज़ारों भुट्टे यहाँ पर हैं और लगभग सूखने के बाद इसे देखिए काफ़ी सुंदर किसी पंडाल की तरह ये दिखाई दे रहा है। आपको करीब से हम दिखा दें तो इस भुट्टे को बचाने के लिए यहाँ पर रखा है। तो जो परिवार के लोग हैं उनसे बात करेंगे। दीदी कितने एकड़ में लेते हैं? 4 एकड़। 4 एकड़ में? तो ये तो बिना बिजली के इतना काम निकाल ले रहे हैं। हाँ, बिना बिजली के इतना काम हो रहा है सर। अगर बिजली होती तो ज़्यादा अच्छे से कमा पाते हम लोग और अच्छे से फसल हम लोग का हो पाता। नकारात्मक प्रभाव कितना पड़ रहा है बिजली नहीं है तो? बहुत दिक्कत है सर, सबके लिए दिक्कत है। फसल हो गया, हर चीज़ के लिए है, पानी वगैरह सब के लिए दिक्कत है। धान की फसल भी तो लिए होंगे? नहीं, पहले बारिश नहीं हुई थी इसलिए हम लोग इस साल धान नहीं बो पाए। बिजली होती तो फिर तो पंप लगा लेते, बोर लगा लेते। अगर बिजली होती तो ज़रूर हम लोग कर लेते। वहाँ हम लोग का खेत अगर बारिश पहले हुई तो धान बोआई करते हैं, नहीं तो नहीं कर पाते हैं। मतलब सब कुछ बारिश पे ही है, बिजली का आपके लिए कोई मतलब नहीं है? हाँ। जब तक नहीं है तो मतलब नहीं है। हाँ, बिजली नहीं है तो सब बेकार है। यहाँ जैसे तैसे जैसे दिन चल रहा है, गुजर रहा है ऐसे ही। तो ये छोटी मशीनें भी आती जिससे मक्के का दाना निकल जाता है, ये भी निकाल लेते, अब तो दूसरे क्या ले आना पड़ेगा? जी, बैठे बैठे तो हाथ में छिलते रहते हैं, आधा थोड़ा बहुत हाथ में ही कर लेते हैं सर। थोड़ा फायदा हो जाए, पैसा बच जाए इसलिए। देखिए सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। किसान है, धूप में जल कर ये फसल तैयार करता है, लेकिन बिजली नहीं है तो धान की फसल भी नहीं ले पाए। बरसात के मौसम पर ही निर्भर करते हैं। बिजली होती तो बोर कराते, सबमर्सिबल पंप लेते, धान में पलाई अच्छे से करते। भुट्टे के दाने भी शायद ये घर बैठे ही निकाल पाते, जो भी हाथ से निकालना पड़ रहा है। तो कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। शायद जो जिला मुख्यालय में बैठे कलेक्टर हो या विधायक हो, मंत्री हो, जहाँ वोट मांगने आते सांसद हैं, शायद वो तस्वीर ये कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए गांव जो है आज तक बिजली से अछूता है। IBC 24 लगातार उन गाँवों में जा रहा है, लगातार अलग अलग तस्वीरें और पहलू हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जिम्मेदार जागे और व्यवस्था को बदले। हाँ, निश्चित तौर पर मैनपुर विकासखंड के अंतर्गत उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में 9 पंचायतों में बिजली नहीं लगा है। कुछ पंचायतों में खंभा भी गिर गया है, गांव में यहाँ तक कि बिजली लगाई गई है, वहाँ पे सिर्फ ट्रांसफार्मर लगाना है, वो भी ये कहकर रोक दिया गया है कि अब जो है जो विद्युत जो कनेक्शन जाएगा वो भूमिगत तरीके से जाएगा। तो ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं विभाग का घुमाव वाली बात है। निश्चित तौर पर इच्छा शक्ति नहीं है सरकार में, न प्रशासन में इच्छा शक्ति नहीं है। जुगाड़ गांव, तकलीफ, हालात और अंधेरे में बीतती जिंदगी की दास्तान आपने देखी और ध्यान से सुना भी।
ऐसा सिर्फ एक गांव नहीं है, ऐसे बहुत से गांव हैं जहां आज भी अंधेरा कायम है। अब बारी थी अगले पड़ाव की, अगले गांव की, जो था तौरेंगा। अब इस गांव के भी हालात को आप देखिए, क्योंकि यहां के लोगों ने भी बिजली अब तक देखी नहीं है। जुगाड़ से कुछ किलोमीटर दूर तौरेंगा गांव ठीक सड़क के ऊपर बसा हुआ। वन विभाग की जांच चौकी, यात्री प्रतीक्षालय, पानी की टंकी, गेस्ट हाउस, लेकिन बिजली नहीं। तौरेंगा में एक ऐसी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसके कारण ग्रामीण काफी निराश तो है ही, आक्रोशित भी काफी होते हैं। क्यों? आप देख रहे हैं 33 kVA का खंबा देख रहे हैं। ये खंबा और ये लाइन जो है ये तौरेंगा गांव से गुजरी है, और हम इस घर पे खड़े हैं। इस घर पे ही आप देखेंगे कि लाइट नहीं है, पूरे तरीके से अंधेरे में डूबा हुआ है। और यही लोगों की नाराजगी है कि उद्दंती अभ्यारण्य या सीता नदी अभ्यारण्य के नाम पर गाँव में बिजली नहीं दी जा रही है, लापरवाही की जा रही है, जबकि इस गांव से ही जो है वो पूरी की पूरी 33 kVA की साथ साथ और भी बड़ी लाइनें यहाँ पर गई हुई है। ये तो आपके गांव से ही गई हुई है लाइट? ये तो हाँ, यहीं से गया हुआ है देवभोग के लिए, लेकिन गांव में ही अंधेरा है। यहाँ लाइट ही नहीं दे रहे हैं, दिया चले अंधेरा ही है। नेशनल हाईवे 130 रोड से ही लगा हुआ है, और यहाँ कमार जनजाति के 100 से अधिक जनसंख्या है, उसके बाद भी यहाँ पर लाइट नहीं दिया जा रहा है। बीजीटी नियमों का पालन नहीं हो रहा है। कितने बजे तक पढ़ाई करते हो? 10 बजे तक करते थे पहले, लेकिन अभी लाइट की समस्या के कारण पढ़ाई पूरा बंद कर दी है। सोलर लाइट पहले जलता था जी, कुछ समय के लिए जी। दुनिया है, इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये तो आपके गांव में कोई काम का ही नहीं। कोई काम का नहीं सर। क्या है, बिजली नहीं है तो किस चीज़ का काम है? मैं 130 का मतलब नेशनल हाईवे है, फिर भी बिजली नहीं है यहाँ पर। काफ़ी ये समस्या आप कल्पना भी नहीं कर सकते जब तक इस जीवन को जीने पर आप मजबूर ना हो जाएं। तो 33 kVA की लाइन, 128 kV की लाइन यहाँ से गुजरी है देवभोग के लिए, मगर इस गांव को रोशनी नहीं मिली है। और वैसे ही अंगीठा कितना दिन तक जला जला के हमन बैठे रहो। धमतरी जिला में जाके देख, एक घर में कमार लोग है, वो घर में कैसे बिजली चल दी, सुई सरकार है। और हमार कुल्हाड़ी घाट में देख, वहाँ भी चल दी। और हमार तौरेंगा कमार मन का बिगाड़ी। हम ऐसे चाटी माकोड़ा थोड़े अंधियार में थोड़े ना बैठे रहो। जीता थन बस चुनाव में बस देव हमला वोट हमन लड़ देबो वो देबो कह के कहा थे। सरकार मन जीता थे ताने अपन अपन सब भुला जाते हैं। गांव में तो पानी नहीं है, बिजली नहीं है तो पानी नहीं है, कहाँ से पानी मिलेगा हमको? 12 बजे तक पानी, 10 बजे तक दुहारते हैं, कुआं से पानी लाते हैं। कम से कम ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा पानी के। उतना बड़ा परिवार, लंबा परिवार में थोड़ा बहुत पानी में तो नहीं हो। खाए के लिए, नहाने के लिए कहाँ से भरेंगे हम पानी? साल 2003 भाजपा के पितृ पुरुष, छत्तीसगढ़ प्रदेश बनाने के सूत्रधार, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तौरेंगा पहुंचे, यहाँ रात गुजारी। उन्होंने वादा किया कि बिजली जल्द आएगी। आज साल 2025 चल रहा है। ग्रामीणों को अटल का दौरा याद है, लेकिन शासन को अटल का वादा नहीं। रोड से लगे इस गांव में आप देखिए कि बिजली नहीं है, खंबे हैं, तार है, लेकिन बिजली का सप्लाई नहीं है। सबसे बड़ी बात कि देश को आज़ाद हुए 78 साल हो चुके हैं। हम फिर से बताएंगे कि रजत जयंती मना रहे हैं हम इस स्थापना की। और सबसे चौंकाने वाली बात कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी भी इस गांव में रुक चुके हैं। आप सोचिए उसके बाद इसकी स्थिति क्या है। तो तमाम ग्रामीण यहाँ पर हैं, तो ग्रामीणों से बात करेंगे। ये तो भैया ये यहीं पर इतने खंबे लगे हुए हैं। सोलर का है सर। जी जी, यहाँ तो जी सोलर का भी कोई ठिकाना नहीं है, कभी जलता कभी नहीं जलता है, बहुत प्रॉब्लम है सर। यहाँ नज़दीक से तार गए हैं बिजली खंबे का सर। यहाँ आवेदन देते हुए थक चुके हैं हम ग्रामवासी सर। यहाँ से तरफ बिजली खंबा गया हुआ है बस्ती किनारे से। बस्ती के किनारे से गया हुआ है? कहाँ इधर है सर, चलिए दिखाएंगे कहाँ गई है लाइट। इधर से ऐसे पूरा गए हैं, चलो ना वहीं ले जाओ। कहाँ के लिए लाइन गई? देवभोग के लिए। मैंने खबर की शुरुआत में आपको कहा था कि हमारी स्टोरी में आपको अंधेरा काफ़ी देखने को मिलेगा, और ये अंधेरा सिर्फ गांव में नहीं है बल्कि सरकारी सिस्टम में है।
आप तौरेंगा पहुंचेंगे तो ये चेकिंग काउंटर है उद्दंती अभ्यारण्य का। उद्दंती सीता नदी टाइगर रिजर्व है तो उसकी जांच चौकी है, आप सोचिए। और चौकी के बगल में देखिए खंबा भी लगा है बाकायदा। खंबे में लाइट का खोखा लगा हुआ है लेकिन अंदर बल्ब नहीं है। तो आप सोचिए कि हाँ जांच भी कैसी होती होगी। तो जो कोई है तैनात है अभी नहीं है, ये यहाँ लाइट नहीं है आप लोग के लिए। वैसे इसी में हम चलाते हैं, इसी लाइट से चलाते हैं, लाइट से सहारा हम लोग करते हैं। रात भर पूरा अंधेरा छाया रहता है रात में, यहाँ तो लाइट ही नहीं। क्या करें? एक सेकंड के लिए हम लाइट बंद करते हैं। संजीव सिन्हा जी लाइट बंद करेंगे। अब ये देखिए इस व्यवस्था में काम करते हैं। इस व्यवस्था में रात भर 12 घंटे निकालते हैं हम। 12 घंटे? तो 12 घंटे निकालते हैं, इसमें पूरा अंधेरा रहता है पूरा बस्ती में। यहाँ तो कोई लाइट नहीं, बिजली खंभा न कोई लाइट न कुछ नहीं है। कोई सागौन चोरी करके ले जाए, कोई जीव जंतु ले जाए। वही तो है यहाँ का। अब क्या करें, अब हम लोग क्या करें, अब कोशिश कर रहे हैं फिर भी यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए ये सब दिखावटी है, कोई काम का नहीं है। देखिए ये आप सोचिए जांच चौकी है और बाहर क्या स्थिति रहती है। मैं फिर से आपको लाइट बंद करके दिखाऊंगा। देखिए ये नाका है, एक बंदा यहाँ पर है, 12 घंटे लाइट पे रहता है। ये खुद सरकारी कर्मचारी को बताना पड़ रहा है। इसीलिए हमने कहा था कि सिर्फ गाँव में नहीं बल्कि सरकारी सिस्टम में भी अंधेरा पसरा हुआ है। हम आपको तौरेंगा गांव का सोलर प्लांट दिखा रहे हैं। ये सोलर पैनल लगा हुआ है। दावा है कि 10 किलोवाट केवी का जो है ये पैनल लगा है और स्ट्रीट लाइट आदि की संख्या भी यहाँ पर दिखाई हुई है। आप देखेंगे कि 10 किलोवाट है, कनेक्शन की संख्या 81 और स्ट्रीट लाइट की संख्या 17। लेकिन जैसे कि जुगाड़ में हमें ख़राब मिली थी बैटरियाँ, यहाँ भी कहीं कमोवेश वही स्थिति है। जो बैटरियाँ लगी है उससे दोगुना संख्या में ख़राब बैटरी लगी हैं और साफ पता लग रहा है पूरे तरीके से ये बैटरियाँ ख़राब हो चुकी है। कोई मूवमेंट नहीं है किसी मीटर में, पूरी तरीके से पूरा सिस्टम जो है वो ठप पड़ा हुआ है। तो जो ग्रामीण है उनसे भी बात करेंगे। ये कब लगा था भैया, ये बैटरियाँ कब कितने साल पहले लगी, किसी को है जानकारी? 5 साल करीब हो गए सर। 5 साल हो गए? हाँ 5 साल तो कोई बैटरी चलती ही नहीं। तो कैसे करेंगे सर, कहाँ से लाएंगे हम लोग? बीच में बदला नहीं कटे? नहीं बदला है सर, कोई नहीं बदला है। उनकर मैकेनिक लोग को बोलते हैं तो साहब लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम क्या करेंगे करके बोलते हैं वो लोग। खेड़ा वालों को शिकायत नहीं की? खेड़ा वाले को सर शिकायत कर चुके हैं। यहाँ के जो ऑपरेटर है उसी को कि बेटी के यहाँ से बदली है, वो खराब हो चुका है, लगभग 5 साल चलने का है। तो कृपया ध्यान दे करके सर कई बार। ये सोलर लाइट चाहिए कि अब तो ये तो इतनी बगल में लाइट है, सीधा सप्लाई आ सकता है, ये चल जाए, ये चाहिए कि नहीं सर ये नहीं चलेगी, बिजली चाहिए। चल बिजली के बिना तो विकास अधूरा है सर। खंबे में एक में भी जलता है? नहीं जलता है सर, 2-3 हमको तो एक भी नहीं दिखा। अभी तो जलेगा ही नहीं सर, जला के देखो मुकेश के मिनट जलते। अच्छा ये बताइए कि कितने महीने से पूरा गांव अंधेरे में डूबा है? ये तो अभी सर 1 साल से भी ज़्यादा हो गया। रात शाम के आधा घंटा पौन घंटा उसके बाद हाथी आ गया इस बीच में तो? ओके क्या करेंगे सर, हाथी आ जाएगा तो क्या करेंगे? भैया बताइए। हाथी अभी आया था सर बीच में। हमारे ये कोदमाली हमारी पंचायत का आश्रित ग्राम है, वहाँ पे कमार जाति के व्यक्ति को मार दिया है, घर से निकाल। दिखेगा नहीं, जब दरवाजे पे खड़ा होगा तब दिखेगा। हाँ वही तो प्रॉब्लम है सर, लाइट की प्रॉब्लम है। यहाँ तो बिजली है ही नहीं, तो हम जानवर को भी कैसे देखेंगे घर से? ये बन जाए, आप लोग चाहते हैं कि लाइट चाहिए? हमको लाइट चाहिए सर, बिजली। हाँ हमको बिजली चाहिए, ये हमको सौर प्लांट से कोई मतलब नहीं। तो तौरेंगा में घुसते ही हमें फिर से खंबा मिला है, जैसे जुगाड़ में मिला था। जुगाड़ में लाइट नहीं थी, तौरेंगा में भी लाइट नहीं है। खंबा है, तारों का जाल है, लेकिन सिर्फ दिखावा है। तो लगातार हम गांव घूम रहे हैं। दीदी ये तो बढ़िया खंबा लगा होगा तो आप लोग सोचे होंगे लाइट मिलेगी। लाइट मिलेगा बोल के तो ऐसे समझ रहे हैं सर, हैं? और लाइट नहीं मिल रहा है तो क्या दिया बाती जला के थोड़े रहेंगे क्या, हैं? कितने साल से आप गाँव में रहे? बहुत साल हो गया। शाम को लाइट जलते मिली? कहाँ जलेगा? हम कैसे चलाते हो? तो आज पूर्णिमा है तो रोशनी भी है, तो कैसे करेंगे? ये विधायक लोग चुनाव में सब वोट मांगने आते हैं कि सांसद? इधर देखो तो। आते हैं सर, क्या बोलते हैं? दे देंगे हमको, वोट दो हम लाइट दिलाएंगे कहीं के बोलते हैं सर। तो कोई सुनाई नहीं करें। हम अपना मांग कर करके परेशान हो गए, थक गए। घर में कौन कौन है? तो हमारा आदमी है और बच्चे? बच्चे है ना, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? पढ़ाई लिखा क्या करेगा अंधेरे में। अच्छा ठंड के समय तो और दिक्कत होता होगा? कैसे दिक्कत नहीं हुई? तो सांप बिच्छू कैसे करेंगे सर?
आने जाने का तो ये छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, ये तो इनका तो कोई सांप काट दिया, सियार आ गया, लोमड़ी आ गया, जंगली जानवर वो कोई एक आठ है सर। कई जंगली जानवर हिंसक प्राणी आते हैं। बहुत दहशत के साय में हम लोग यहाँ जी रहे हैं अंधेरा में सर। कितने साल से आप लोग रह रहे हैं? यहाँ तो हम लोगों को पैदा हुए सर, हमको तो अभी तो 60 साल हुआ, मतलब हमको पीढ़ी को हमारा पीढ़ी तो पहले। लाइट देखा है कोई? पहले थी, अब नहीं है? नहीं सर, पहले कभी नहीं थी लाइट, ना अभी तक लाइट नहीं है सर। चलिए गांव की और भी स्थिति दिखाएंगे। सबसे बड़ी बात, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी यहाँ पर रुके थे, प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, और युवा बड़ी संख्या में हमें यहाँ पर मिले हैं। बिना मोबाइल के तो शहर का युवा रह नहीं सकता है। इनका काम कैसे चल रहा है, इस पे भी बात करेंगे। देखिए वही गांव है जहां पर 2003 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी रुके थे। वादा था कि हर गांव में रोशनी होगी, लेकिन आज स्थिति देखिए कि जिस गांव में पूर्व प्रधानमंत्री रुक के गए थे, वादा करके गए थे, वहां पर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा पसरा हुआ है। सबसे दुखद बात यह है कि इस गांव से, तौरेंगा गांव से 132 केवी की लाइन और जो छोटी लाइन है 32 केवी की, वो भी गुजरी हुई है। दोनों लाइन गुजरी हुई है, लेकिन फिर भी इस गांव को बिजली कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है, जबकि यहाँ से जो लाइन है वो आगे जाके देवभोग और दूसरे शहरों को बिजली देती है। मैं आपको वो जगह दिखाने वाला हूँ जहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी रुके हुए थे। काफ़ी शानदार गेस्ट हाउस यहाँ पर बना हुआ है तौरेंगा में, लेकिन यहाँ भी बिजली नहीं है। आप देखेंगे होल्डर है लेकिन बल्ब नहीं है। संसाधन पूरे हैं यहाँ पर। आप देखिए, ये शायद अटल जी के आने पर ही जो टाइल्स और जो दूसरा काम है शायद वो कराया गया होगा। तो 3 से 4 कमरे हैं। बहुत अच्छा व्यवस्थित ये जो है स्ट्रक्चर है, काफ़ी हरा भरा है, हरियाली है। तो ये वो जगह है देखिए, लेकिन अब ये किसी के काम का नहीं है, क्योंकि शाम के बाद ये भी अंधेरे के आगोश में आ जाता है। हम यहाँ पहुँचे हैं तो ऐसा कोई केयर टेकर या दूसरा व्यक्ति भी नहीं है। जी बताएं क्या हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी जी जब आए थे तो उड़ीसा जा रहे थे, तो यहाँ पे विश्राम किए, उसके बाद गए थे। चश्मा भी भूल गए थे, बाद में उसको मंगवाए। हाँ, उस समय वादा भी किए थे कि गांव में रोशनी आएगी, बिजली आएगी। हाँ, वादा किए थे। विनाश तो हाँ। अच्छा दीदी, और कौन आया था? ब्रिजमोहन अग्रवाल जी भी आए थे? हाँ, यहाँ कई बार आए है, 2-3 बार आए है। तो लाइट के लिए क्या बोलते थे? उस समय अतकी बड़ गैस जलाएं। लाइट के लिए। हाँ। ये वही सर्किट हाउस है जहां 2003 में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी जी रुके हुए थे। वो उड़ीसा जा रहे थे किसी दौरे पे। यहाँ रुका, उन्होंने खाना खाया, काफ़ी देर तक रहे, कुछ ग्रामीणों से मुलाकात करी और ये भी कहा था कि हर गांव में रोशनी होगी। लेकिन आज देखिए, लगभग उनके जाने के 20 साल बाद, लगभग 22 साल के बाद भी इस गाँव की स्थिति जस की तस है। अटल बिहारी जी चले गए वादा करके, लेकिन आज भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके बाद के जो नेता है, जो उनके बाद की सरकारें हैं, उस वादे को कब पूरा करेंगे। बिजली का खंभा है, तार है, होल्डर है, सोलर पैनल भी है, लेकिन अगर नहीं है तो बिजली। और इन गांव वालों ने आज तक बिजली नहीं देखी। तौरेंगा के बाद अगला पड़ाव था कोदोमाली गांव, जहां बच्चे सपने तो देखते हैं, लेकिन उन सपनों को रोशनी देने के लिए अभी भी कोई कदम नहीं उठाया गया। दिए की रोशनी ही गांव वालों और बच्चों का एकमात्र सहारा है। सरकारी सिस्टम में पसरे तमस के कारण अब हम पहुंचे कोदोमाली। सड़क के नीचे बसे इस गांव में बच्चे अब भी दिन की रोशनी में पढ़ते हैं।
हम कोदोमाली पहुंचे हैं और मेरे पीछे छोटे से भवन में आप देखेंगे कि 3 लेयर में सोलर पैनल लगे हुए हैं, उससे वायर भी खींचा हुआ है बिजली के खंभे में और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको देखकर लगेगा कि सौर ऊर्जा की बहुत बेहतरीन व्यवस्था है। इसकी सच्चाई क्या है मैं शाम को आकर आपको दिखाऊंगा। उसके पहले जो ग्रामीण है उनसे बात कर ले। भैया बढ़िया सप्लाई है बिजली का, भरपूर लाइट मिल रहा होगा? नहीं मिल रहा भाई, हमको लगा है बढ़िया से? नहीं लगा, कोई दमदार भी नहीं है यहाँ, नहीं जले भाई। कब लगा था ये तो 2007 का है। सर ये 50 कदम पे रोड है आपके, फिर भी बिजली कनेक्शन नहीं है? नहीं है भाई। कैसे काम चला? अरे ऐसे चिमनी से हम काम चलाते हैं भाई, चिमनी से। आप लोग दीदी कितनी परेशानी झेलते हो? पानी यानी बिजली का व्यवस्था क्या है? सब चीज के परेशानी झेला था सर। बिजली नहीं है, सोलर हवे तो 1 घंटा जला थे तो 1 घंटा नहीं है तो चिमनी बार के भात साग रहा था, चिमनी बार के खाना खा था। अभी नल दी से सरकार तो फोकट है, काकर घर जाते तो काकर घर नहीं जाते। देखिए टंकी है, सोलर पैनल है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बिछी है, लेकिन सच्चाई से पूरी पलट है। ये पूरा गांव 50 कदम भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, आपको मैं शाम को दिखाऊंगा कि सड़क से लगा हुआ गांव है, बिजली के खंभे यहाँ पर नहीं हैं। दिखावे के लिए जो सोलर पैनल लगाए गए थे उनकी सच्चाई क्या है हमको शाम आपको तस्वीर के साथ ही दिखाएंगे। सूरत सा चमकू मैं, चंदा सा दमकू मैं, जगमग जगमग उज्जवल तारों सा दमकू मैं, मेरी अभिलाषा है। कोदोमाली गांव हम जब पहुंचे तो ये बच्चे हमें यही पोयम पढ़ते हुए मिले, यही कविता पढ़ते हुए मिले कि मेरी अभिलाषा है कि सूरत सा मैं चमकूं। लेकिन इस गांव की स्थिति क्या है सोचिए कि 4 बजे के बाद यहाँ अंधेरा ढलना शुरू हो जाता है, सूरज ढलना शुरू हो जाता है, पूरा गाँव अंधेरे में डूब जाता है। तो बच्चों से ही बात करेंगे। बेटा आप लोग कौन कौन सी क्लास में बताओ? 5वीं, कक्षा 5वीं। ऐसे ही पढ़ते हो दिया में? जी। शाम को क्या होता है? स्कूल से कितने बजे आते हो? 4 बजे। उसके बाद पढ़ाई कैसे करते हो फिर? दिया चला। जी। क्या नाम है आपका? नाम कुमारी डॉली कैसे? क्या बनना है बड़े हो? शिक्षा। शिक्षक बनना है? जी। युवराज कैसे? कौन सी क्लास में हो युवराज? 7th। क्या बनना है बड़े होके? DSP। DSP बनना है? यस। तो अभी लाइट की क्या स्थिति गांव में? लाइट की बेकार स्थिति है सर, पढ़ नहीं पाते हैं हम लोग, बिजली चाहिए हम लोगों को। कितने साल से ये परेशानी थी? 5 साल हो गए सर। 5 साल हो गए। ये सोलर लाइट भी जलती नहीं क्या? थोड़ा सा जलता है सर, 2-3 घंटा तक, फिर उसके बाद बुझ जाता है, फिर दिए से काम चलाना पड़ता है। अच्छा क्या कहोगे सरकार से, क्या कहना चाहते हो? हमें बिजली चाहिए सर। अच्छा आप लोग इंटरनेट का यूज़ करते हो? यूट्यूब, गूगल? नो सर। नहीं? इंटरनेट जानते हो? मोबाइल चलाते हो? नहीं। तुम? नहीं सर। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, आंखों में सपने सजोए हुए हैं, लेकिन रोड़ा क्या बन रहा है इनके सामने? सरकार का सिस्टम। हम बार बार कह रहे हैं इस खबर में आपको ढेर सारा अंधेरा दिखेगा, सिर्फ गांव में पसरा हुआ नहीं, छत्तीसगढ़ सरकार के सिस्टम में पसरा हुआ अंधेरा। तो गांव वाले भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबा आप लोग की तो पीढ़ियां लग रहा है अंधेरे में गुजर रही। जी वो तो बहुत दिन से बोल रहे हैं, लाइन जब से गया देवभोग यहाँ से उस दिन से मांग रहे हैं, लेकिन जंगल वाले दे नहीं रहे हैं। ये तो पूरी पीढ़ी खराब हो जाएगी, पूरी की पूरी। वो तो अंधेला में क्या करेंगे? राष्ट्रीय राजमार्ग का ये बोर्ड कहता है कि परिवर्तन प्रगति की एक शर्त है। ये कोट महात्मा गांधी ने दिया था। बिल्कुल प्रगति के लिए परिवर्तन जरूरी है, लेकिन गरियाबंद के जिन गांवों में हम घूम रहे हैं वहां पर देश की आज़ादी के 78 साल बाद भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ को बने 25 साल हो चुके हैं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अभी भी ये गांव वैसे के वैसे ही रह रहे हैं जैसे आदिकाल में लोग रहा करते थे। यहाँ पर खंबे हैं, बिजली के तार हैं, लाइट लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर बिजली का सप्लाई नहीं है। तो ये महात्मा गांधी जी का कोट है, इस गांव में बिल्कुल लागू नहीं होता। उसे शासन यहाँ पर झुठला रहा है। ये क्या स्थिति है? देख तो रहे हो आप लोग। आप भी बताइए दर्शकों। हाँ, ये तो बहुत दिन से हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं इनके बारे में, तो शासन तो दे नहीं रहा है लाइट। और
एक तो बड़ा ये जो झूला वाला है वो भी हमारे ऊपर से गया है और यहाँ से भी ऊपर से भी गया है देवभोग 33 kVA का लाइन 128 kVA लाइन गया है, लेकिन यहाँ देने के लिए इनकार कर समझ रहे हैं। क्या कारण बताते हैं? जंगल के कारण। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? 60 से ज़्यादा हो गया। 2 पीढ़ी तो बिल्कुल अंधेरे में रह चुकी है, अब जो बच्चे हैं उनका भी भविष्य वो भी खराब है। देखो देखने आओ। हमारे गांव से हमारे छानी से गुजरते हुए 132 सीसी का केबी गया है लाइन, हमारे गांव से गुजर के देवभोग ब्लॉक गया है, जो कि हमको बिजली का प्राप्त नहीं मिला। तो ये डबल इंजन के सरकार का तो आग दिख नहीं रहा है सर, इसलिए हम लोगों को अंधेरा में वो रखा है। अगर दिखता डबल इंजन का सरकार का आग तो हमको रोशनी देता है। मामला अटक रहा है, कौन अटका रहा है? कलेक्टर अटका रहा है? ये अरुण जैन बोलता है कि ये यहाँ पे लाइट नहीं लगेगा, झाड़ कटेगा बोलता है, और यहाँ से गया है सर तेरा मैं आपको रोकूंगा। ये देखिए, ये गाड़ी आ रही है, आप सोचिए कौन सा पेड़ काटना पड़ेगा सरकार को, और आप सोचिए इच्छा शक्ति की बात है। मंत्री हो, कलेक्टर हो, विधायक हो, उनको अपने इलाकों में जो करना होता है कर लेते हैं, सिर्फ इच्छा शक्ति की बात है। ये सड़क से लगे गाँव पे हम खड़े हैं, इस पे कौन सा पेड़ काटना पड़ेगा? पूरी का पूरा 2 किलोमीटर हम चल कर आए हैं पैदल। यहाँ कोई भी पेड़ डांग दंगाली कर सकता है सर, ऐसा पेड़ तो कटेगा नहीं। ऐसे रोड पे जगह है, फिर भी हम लोगों को इनकार कर रहा है ये सरकार। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो सीआरपीएफ कैंप में लाइट है, थाने में लाइट है, लेकिन गांव में लाइट नहीं है, वही समस्या है। जबकि हमारा गांव जो है ना NH 130 के रोड के ऊपर में है, और हमारे गांव के ऊपर से 132 kV का बिजली भी गया है। राजधानी से 200 किलोमीटर दूर गांव में बिजली नहीं है। सरकार के सिस्टम का कितना बड़ा फेलियर है। उम्मीद करते हैं सांसद, विधायक, कलेक्टर, यहाँ के जो अधिकारी हैं इस तस्वीरों को देखेंगे तो शायद उनकी शर्म जागेगी और इस पर कोई ना कोई परिवर्तन होगा। IBC 24 लगातार ऐसे गांव के दौरे कर रहा है। हम आपको दिन में भी तस्वीर दिखाएंगे कि गांव के क्या हालात है, कितना सड़क से गांव करीब है, उसके बावजूद यहाँ बिजली की सप्लाई नहीं मिल पा रही है और उसका खामियाजा किस कदर लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आशा से भरी इस कविता को सुनकर टीम को हौसला मिला। रोशनी नहीं तो क्या, सपने बड़े हैं। कोई डॉक्टर तो किसी की चाहत टीचर बनने की। बुजुर्गों की बातें, दर्द और मायूसी। उनके पहले की 2 पीढ़ियां गुजरी, मौत आई लेकिन बिजली नहीं। कोदोमाली गांव के बच्चे तो चाहते हैं कि सूरज से वो चमके और चंदा जैसे दमके, लेकिन सिस्टम ये होने नहीं देना चाहता है। वरना सोचिए, सीआरपीएफ कैंप में लाइट है, उनके गांव के ऊपर से बिजली के खंबे के तार गए हैं, लेकिन उन्होंने आज तक बिजली देखी नहीं। अब आपको लेकर चलते हैं मोगरा डी गांव, जहां खंबे तो लगा दिए गए हैं, लेकिन उन खंभों में कभी बिजली वाले तार नहीं दिखाई देते। उन खंभों में न तार लगे हैं, न कभी बिजली दौड़ी है। बस आशा की किरण दिखाई गई कि ये खंभे हैं तो बिजली आएगी, लेकिन कब आएगी ये तो इनको भी नहीं पता है। लगभग 20-25 किलोमीटर दूर धुर नक्सल प्रभावित इलाका मोंगरा डी गांव। यहां गांव में घुसते ही हमें बिजली के खंभों की कतार दिखी। खंभों की बात सुन आप ये मत समझिए कि इस गांव में बिजली है। असल में ये दर्जनों खंभे तो लगे थे, लेकिन इनमें बिजली के तार ही नहीं। जैसे थाली तो है, लेकिन थाली में निवाला नहीं। हमारी अब तक की पड़ताल में आपने देखा कि हाईवे के ऊपर बसे गांव में आज़ादी के 78 साल बाद भी लाइट नहीं पहुंच पाई है, और चुनावी लॉलीपॉप की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। अब हम पहुंचे हैं मोगरा डी, गरियाबंद का ही गांव है। इस साथ दर्जनों गांव हैं जहां पर विधानसभा चुनाव के ठीक पहले खंभों को स्वीकृति दे दी गई, लाइन बिछाने को स्वीकृति दे दी गई, लेकिन आज भी 2 से 3 साल बाद वहाँ सिर्फ और सिर्फ खंभे गड़े हैं। सीधी तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ मोगरा डी गाँव के। खेतों के बीच में आप देखेंगे कंक्रीट के बड़े बड़े खंभे लगे हुए हैं, कुछ तो अब इससे गिरने भी वाले हैं। दर्जनों खंभे हैं, हम आपको आगे लगातार दिखाते जाएंगे। चुनाव के ठीक पहले लोगों को प्रलोभन दिया गया था कि आपके पास आज 78 साल से लाइट नहीं है तो हम आपको लाइट लगाकर देंगे। कांग्रेस के समय स्वीकृति मिली थी, सरकार बदल गई, भाजपा की सरकार आ गई, लेकिन आज भी इन गाँव में लाइट नहीं आ पाई है। आज भी बिना तारों के ये जो खंभे हैं
2 से 3 साल से इंतजार कर रहे हैं कि कब इनमें तार लगेगी। बिजली के खंभों की लड़ देखकर हम मोंगराडी गांव के अंदर पहुंचे हैं इसकी सच्चाई पता करने के लिए, लेकिन जैसा बाकी गांव में हो रहा था यहाँ भी वही दिख रहा है, अंधेरा और निराशा। ये बड़े बड़े बिजली के खंभे तो लगे हैं दर्जनों यहाँ पर, लेकिन किसी में अभी तक तार भी नहीं लगा है। कुछ गिने चुने लोहे के खंभे हैं जिस पे तार है, लेकिन बिजली की सप्लाई नहीं है। तो घर के बाहर हम पहुँचे हैं, देखिए आपको 2 तरह के खंभे यहाँ पर मिलेंगे। एक तो एक कंक्रीट का, जो रेल पुल की जगह कंक्रीट का खंभा है जो बिजली के सप्लाई के लिए इस्तेमाल होता है, दूसरा लोहे का खंभा। ये खंभे कब लगे थे आपके? चुनाव को पहले लगे थे सर, 2022-23 जी। बहुत खुश हो गए होंगे? बहुत खुशी थी कि अब लाइट जल जाएगा, इतने आज़ादी के इतने दिन बाद लग रहा है, तो मन में अपना इतना खुशी था कि पूछो मत। तो ये बिना बिजली के आप लोग काम कैसे करते हैं? आप आपका परिचय बताएं। मैं अजय नेतान, ग्राम मोंगराडी के निवासी हूँ। हमारे क्षेत्र में सर आज़ादी के 78 साल हो गए, अभी तक हमारे यहाँ बिजली देखने को मिला ही नहीं है। आए उस समय, जिस समय खंभा पोल गाड़े, 200-300 पोल भी गाड़े, उसके बावजूद ट्रांसफार्मर को धर के घुमाए हमारे क्षेत्र में कि बिजली आपके यहाँ लगने वाला है, लेकिन आज तक 2 साल हो गए, चुनाव खत्म, तो आज तक इधर देखने भी नहीं आए। मोबाइल के लिए सर हमको यहाँ से 2 किलोमीटर जहाँ तक लाइट है वहाँ जाके कम से कम 3 घंटा बैठना पड़ता है। उसके बाद हम चार्जर करके लाते हैं, उसके बाद में रात में अगर हो सके तो उसी लाइट को जरिए से हम लोग खाना वाना भी खाते हैं। देखिए ये कनेक्शन के लिए, स्ट्रीट लाइट के लिए खंभे लगाए गए। जो महिलाएं हैं इनसे बात करते हैं, दीदी ये आपके घर के बाहर तो बढ़िया 2-2 खंभा लगा, भरपूर लाइट होगा। कहाँ से लाइट है सर, अंधेला तो है, अंधेला में पड़े हैं, बाल बच्चा इतना रोते गाते हैं, तब से भी अंधेला में रखे हैं, वो फली तेल के दिया हुआ जला के। पानी कैसे करते हो? लाइट तो है ही नहीं, समझ में आ गया। जब लाइट नहीं है तो पानी कैसे आता? और नल में जाता ना मोड़ता ना नान था पानी। आप कब से हैं गाँव में? मैं तो बचपन ही यहाँ गुजरा है सर, तब से भी नहीं कभी लाइट नहीं देखी, 1-2 घंटा के लिए देखती हूँ, भी कभी कभी। मोबाइल, यूट्यूब नहीं, तो लाइट ही नहीं है तो मोबाइल कहाँ? मोबाइल वो भी करते हैं कहीं कहीं चार्ज, लाइट ही नहीं रहता है तो कहाँ से करेंगे? तो टीवी भी जलते हैं? अच्छा अपन ये बात बताओ, आपके घर के बाहर तो खंभा लगे हैं, तो खंभा लगे रही कद का खुशी हुई? बहुत खुशी हो रही सर कि लाइट अब जल ही हमारे खाना बो बोर चल ही, लाइट जल ही, टीवी देखबो, मशीन नानबो, मिक्सी हुई, कहन सर ते कहाँ के मिली? यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है, अंधेला जिंदगी जिया था, बंद मानुष टाइप की। बंद मानुष टाइप के, एकदम सही बात बोले हैं। समझिए जब ये बिजली खंभा लगा था तो सपने इन्होंने संजो लिए थे, टीवी देखेंगे, मिक्सी चलाएंगे, वॉशिंग मशीन चलाएंगे, लेकिन आज देखिए कि जब बहू काम करती है तो बता रहे हैं सास को लाइट धर के खड़ा होना पड़ता है। तमाम खेत हैं, कहीं पानी नहीं मिल रहा है। क्या स्थिति भी है गाँव की, और बताइए आप। पानी नल देख रहे हो सर, अभी पानी तो 1-8 मिनट लगते हो, मतलब निकलते, पर बात तो टोटल बंद। सोलर से जुड़ा है? सोलर तो नहीं, वहाँ लगे टंकी है, लेकिन पूरा गांव में कोई जगह सप्लाई नहीं हो, वो 1-8 मिनट लगते हैं। राज्य सरकार तो सौर ऊर्जा, केंद्र सरकार सौर ऊर्जा को लेकर बढ़ावा दे रही है, तो सौर ऊर्जा तो यहाँ बंद है। सौर ऊर्जा तो 1-8 घंटा जलते सर, 1-8 घंटा 1.5 घंटा है नहीं, वो भी लट्टू बस जलते हैं ना? नहीं जले, 1-8 घंटा 1.5 घंटा खाना खा के पहले ही कभी कभी बंद हो जाता है। लेकिन घर में उपयोग के लिए कोई लाइट नहीं है? नहीं। टीवी, फ्रिज नहीं। क्या कारण है बोलते हैं, क्या कारण? क्या कारण वही हम पूछे गए, डीएम साहब के पास गए थे हम लोग कारण पूछने के लिए। वो बोला कि 2-3 महीने रुको, उसके बाद फिर से नहीं यार फॉरेस्ट वाला अड़चन डाल रहे हैं। तो क्या अड़चन है सर, हमको बताओ, हम पूछेंगे फॉरेस्ट वाले सर से। बोल रहे फॉरेस्ट वाले एनओसी नहीं दे रहा है, और बिना एनओसी के यहाँ खंभा गाड़ दिए सर। बिना एनओसी, अगर एनओसी मिला नहीं तो खंभा कैसे गाड़? वही तो हम पता कर, हमको बता ही नहीं रहे सर। हमको 3 महीने को एसडीएम साहब आया था उस समय सुबह में, वहाँ हाई स्कूल के सामने में। शोभा में लाइट है, शोभा अभ्यारण्य में है, गोना में भी लाइट है, शोभा में भी लाइट है, आपके आधा किलोमीटर में लाइट है। इधर के लिए एनओसी चाहिए, वहाँ के लिए एनओसी कैसे दे दिया फॉरेस्ट विभाग, वो हमको पता ही नहीं सर। और बोल रहा है हमारे सरकार की छत्तीसगढ़ 2 साल से विकास की पावर हब पूरे देश में नाम है बिजली सप्लाई का। यहाँ हम लोग 75-78 साल हो गए, अंधेरा में गुजर रहा है जिंदगी। आप सोचिए गांव की स्थिति, 78 साल आज़ादी को हो गए हैं, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल, टीवी, मिक्सी, इनके कोई काम का नहीं है क्योंकि इनके गांव में बिजली ही नहीं है। ये सारे तो बड़े अप्लाइंसेस है, पीने का पानी तक इन्हें बोरिंग से डोहार के लाना पड़ता है।
तब ये पानी पी पाते हैं। उम्मीद करते हैं लगातार हम जो रिपोर्ट दिखा रहे हैं, कलेक्टर हो, एसडीएम हो, मंत्री, विधायक, सांसद इस रिपोर्ट को देखेंगे, इनकी जगह अपने आप को रख कर देखेंगे और इस त्रासदी से इन दर्जनों गाँव को निजात दिलाएंगे। वाकई इन गांव वालों के जीवन में तो अंधेरा कायम ही है। हजारों दावे, बदलते भारत और छत्तीसगढ़ की हजारों तस्वीरें दिखाई गई, लेकिन उन तस्वीरों में किसी को ये गांव क्यों नहीं दिखे? क्या इन्हें भुला दिया गया? क्या इनकी छत्तीसगढ़ के विकास में हिस्सेदारी नहीं है? ये सवाल हम पूछ रहे हैं। क्या ये छत्तीसगढ़ नहीं है? आप ये रिपोर्ट देखिए। पड़ताल की अगले पड़ाव में बारी थी गरहाडी गांव की। 2023 में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेसी नेताओं ने यहां बिजली के खंभे गिरवा दिए। चुनाव के आते आते खंभे खड़े भी कर दिए गए, लेकिन आज तक खंभे वैसे ही बिना तारों के खड़े हैं। डीएफओ कहते हैं तार लगाने के लिए एनओसी लेनी पड़ेगी। बड़ा सवाल है कि एनओसी अनिवार्य थी तो आखिर खंभे कैसे लगा दिए गए? मोगराडी के बाद हम पहुंचे हैं गढ़ाडी। जैसे मोगराडी में हमने दिखाया था कि चुनावी लॉलीपॉप के तर्ज पर जो गांव में खंभे लगा दिए गए थे और ये कहा गया था कि अब चुनाव में वोट दीजिए, उसके बाद गांव में बिजली आएगी। उसी प्रकार से गढ़ाडी में आप देखेंगे कि खंभे भी लगा दिए गए हैं, खंभे में केबल भी बिछा दिया गया है। जब लगा था खंभा और तार तो गाँव वाले काफ़ी खुश थे कि अब गाँव में बिजली आएगी, लेकिन 2 साल से ज़्यादा समय गुजर चुका है। ये भी गांव सोलर के भरोसे है। सौर ऊर्जा की स्थिति वही है जो दूसरे गांव में थी। तो बाबा ये खंबे कब लगाए थे? खंबा तो करीबन 2 साल हो गया। तार भी लगा? हाँ, तार भी लगाए। तो काफी खुश हो गए होंगे आप लोग, लाइट आएगी? लाइट आएगा कह के खुश हो गया। बढ़िया माहौल हो। हाँ हाँ हाँ। फिर अब अभी तक तो नहीं आया है। फिर एक दिन आए थे और पूरा वो जो जोड़ तोड़ करके फिर भाग गया। हाँ, वहाँ से फिर आएंगे बोला, तो अभी तक नहीं आए। कितनी उम्र है? तो 45 ये लाइट है ही नहीं गाँव में? हाँ, नहीं। सबसे पैदा हुए देखे? नहीं। कितनी परेशानी झेलते हैं? क्या परेशानी तो बहुत झेलना पड़ता है सर। अब ये तो अभी धूप है ना, तो इतना भी ये पड़ रहे हैं, लेकिन बारिश लगने के बाद में ना बहुत परेशानी होता है। ठंड में धुंध भी हो जाती होगी जल्दी और स्थिति खराब हो जाती है। हाँ, स्थिति पूरा खराब रहती है। अब लाइट के बिना जो समस्या है वो तो होबे कर ही। लाइट है। अपन शिकायत नहीं करोगा? ये नेता नहीं, सब जानते हैं, लेकिन शिकायत कई बार हो गया। लेकिन चुनाव में आते हैं तो क्या बोलते हैं? वो लगाएंगे, ऐसे लगा देंगे, ऐसे कहते हैं, लेकिन जाके कान में तेल डाल के मिटकाते हैं। बच्चे लोग को भी काफी परेशानी होगा। बहुत परेशान होता है पढ़ने लिखने में। लाइटें जलते का 10-11 बजे तक बस। रात में इसके बाद अंधेला। टीवी नहीं जले, फ्रिज नहीं जले, सब नहीं। कुछ नहीं जलता ऐसे। तो देखिए आपकी खंबा है और तार बिछा दिया गया है, लेकिन 2 साल से यहाँ पर बिजली का सप्लाई शुरू नहीं हुआ है। अच्छा, और पास का गांव कौन सा है जहाँ बिजली है काका? इधर शुक्ला भाटा है, वहाँ से तो कोकुड़ी भी बीच से पूरा लगातार छूटे है। 2-3 किलोमीटर में है बिजली? हाँ, 2-3 किलो से नहीं, वो 5-6 किलोमीटर से लाइट है। उधर ही है, इधर नहीं है। लेकिन हमने मोगराडी में भी आपको दिखाया था कि 1 किलोमीटर की दूरी पर ही जो है वो लाइट जल रही है। तो हमारे पड़ताल का आखिरी पड़ाव है। हमने आपको दर्जन भर ऐसे गांव लगभग दिखाए जो आज़ादी के 78 साल बाद भी जहां लाइट नहीं पहुंच पाई है। देखिए, गरहड़ी में हम मरकाम परिवार पे पहुंचे थे। एक बच्ची हमें मिली है। क्या नाम है बेटा आपका? कुमारी ममता, मरकाम ग्राम गरहड़ी से। अभी
क्या कर रहे हो, पढ़ाई हो गई अब? 12th क्लास तक हुए सर। तो गांव में तो लाइट नहीं है, तो कैसे पढ़ते हो आप? चिमनी अंजोर से सर पढ़ाई करते थे, अब तक तो नहीं आई है, उसी से पढ़ाई करते हैं। और आगे अंगीठा जलते हैं, उसी से पढ़ाई करते हैं सर हम लोग। आंगी अंगीठा और चिमनियाँ जोरा से? जी सर। तो बचपन से जब से आप पढ़ना चालू करे हो तो वैसे ही पढ़ रही हो? जी सर, बचपन से ही पढ़ रहे हैं ऐसे ही। 12वीं में कौन सा विषय लिए थे? साइंस क्लास लिए। तो कॉलेज पहुंच गए, कभी लाइट नहीं देखे गाँव में? नहीं सर, गांव में तो नहीं देखे सर, बस शहर में देखे हैं लाइट। अच्छा, तो सरकार इतनी बड़ी बड़ी बात करती है, बड़े बड़े दावा करते हैं, अब तो चंद्रमा में पहुंच गया हमारा देश। क्या लगता है आपको, सुनते हो सीएम का, पीएम का भाषण सबका? इधर आते हैं सर, वोट देने को बोलते हैं, और वोट तो देते हैं पर इधर ये देंगे वो देंगे करके बोलते हैं, पर देते नहीं है सर। और आपके गांव में तो खंबा भी लग गया, तार भी खिंच गया, बहुत खुश हुए होगे आप लोग? बहुत खुश हुए थे सर कि यहाँ पे लाइट आएगा, ऐसे करके बहुत खुश हुए थे, पर 3 साल हो गए सर, फिर भी नहीं आया है, अब तक नहीं आई है लाइट। ये इंटरनेट और गूगल, यूट्यूब ये सब कोई काम का नहीं है? नहीं सर। अच्छा, घर में वॉशिंग मशीन, मिक्सी ये सब है? नहीं सर, क्योंकि इधर लाइट ही नहीं है सर, तो क्या रखेंगे उसको। अच्छा, कितने आप लोग पीछे हो जाते हो बिना लाइट के पढ़ाई कर रहे हो तो? बहुत लोग होते हैं सर, ऐसे पीछे हो जाते हैं, और बहुत लोग पढ़ते हैं, जिसके पास होता है वो ही पढ़ते हैं ना। उधर जिसके पास साधन होते हैं सर वही पढ़ते हैं, इधर तो हमारे गाँव की तरफ से कोई नहीं है सर। तो आपकी सहेलियाँ तो स्कूल भी छोड़ देती होंगी? नहीं सर, कई लोग पढ़ते हैं, कई लोग छोड़ते हैं। देखिए, आप कल्पना कीजिए, ये बच्ची आज 12th पास कर चुकी है साइंस में, और यही चिमनी अंजोर मतलब चिमनी की रोशनी में, तो बहुत बुरी स्थिति है। तो आप भी पढ़ाई कर रही हैं क्या? लाइट की सुविधा भी नहीं है, और गांव में तो 10th तक ही है, बाहर जाना पड़ता है ना मैनपुर। अच्छा, मैनपुर जाना पड़ता है, गांव में स्कूल नहीं है ना? 10th तक ही है। अच्छा, हाँ दीदी बताइए, देखिए बच्चे की शिकायत चल रही है, बताइए। ओह, मैं तो बोल नहीं पाऊँ भैया। क्या पानी का कितना दिक्कत है? बहुत दिक्कत है पानी का, लाइट की, या फिर लकड़ी भी नहीं मिले, कैसे करबो। हमारे जंगली एरिया में तो कुछ भी नहीं दे सरकार है। ये गरियाबंद में जो गरहाडी गांव है, जब हमारे संवाददाता संदीप ने एक लड़की से पूछा बिजली के बारे में, तो लड़की कह रही है कि बिजली शहर में देखा है, गांव में तो हमने देखा नहीं। ये हालात है। हमने इन गांव के दर्द और उम्मीदों के बुझते दियों की कहानी आप तक पहुंचाई। अब बारी थी जिम्मेदारों तक पहुंचने की। जो हमने किया, हम जिम्मेदारों की चौखट तक पहुंचे, हमने उनसे सवाल भी किए। इस अंधेरी दुनिया और उम्मीदों की रोशनी से दूर जब हमने जिम्मेदारों से जवाब मांगा, तो जवाब उम्मीदों का दम घोटने वाले थे। संभाग आयुक्त महादेव कावरे ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं। CSPDCL के माध्यम से जो बिजली पहुंचना था, उसके लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें कि सुनवाई अभी हो रही है। जिसमें मेरे द्वारा चूंकि संज्ञान में लाया गया है, तो ये जल्द से जल्द उनको, गांव वालों को सुविधा मिले, इसके लिए मेरे द्वारा भी प्रयास किया जाएगा। इस मामले में सबसे चौंकाने वाला बयान तो गरियाबंद कलेक्टर भगवान सिंह उइके का था। उनका दावा है कि ज्यादातर गांवों में बिजली है, सोलर प्लांट की बैटरी बदल दी गई है, खराब सोलर प्लांट के लिए सरकार से फंड नहीं मिला है। इसमें से अधिकांश के पावर बैटरी चेंज कर दिए गए हैं और अधिकांश जगह में बिजली है। 13 ऐसे सिस्टम है हमारे जिसके सोलर जो है वीक है, उनके बारे में राज्य शासन को हमने 58,80,000 के प्रपोजल क्रेडा के माध्यम से भेजा गया है। इधर क्रेडा के सब इंजीनियर TR ध्रुव ने तो अंधेरे के लिए गांव वालों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि गांव के घरों में बिजली उपकरण ज्यादा हैं, जिससे ओवरलोड बढ़ता है और अंधेरा खत्म नहीं होता। सोलर सिस्टम नहीं चलने का कारण है कि अभी गांव का जो ग्रामीणों का जो ओवरलोड की समस्या स्थित हो रही है, उनके रिक्वायरमेंट बढ़ गए हैं। शासन पहले 200 वाट के हिसाब से उनको कनेक्शन दिया गया है, लेकिन आज की स्थिति में सभी ग्रामों में
विद्युत उपकरण ज़्यादा होने के कारण, उनकी जो सुविधाएं बढ़ने के कारण से ओवरलोड की स्थिति निर्मित हो रहा है। जो तस्वीरें हमने दिखाई, जिम्मेदारों के जवाब आपने सुने, क्या वो मेल खाते हैं? क्या खुद के घर में रोशनी और बेसहारों का अंधेरा इन जिम्मेदारों को चैन देता है? जमीर कहीं मर तो नहीं गया? सही बात है, लगता है इनका जमीन मर गया है। एक कह रहे हैं कि बिजली है और दूसरे कह रहे हैं कि ओवरलोड हो गया है, इसलिए सोलर पैनल चल नहीं रहा है। भाई साहब, बिजली ही नहीं है। आप लोग कम से कम एक दिन जाके गुजारिए तो वहां पे। अधिकारियों के जवाब तो आपने सुन लिए, तो सोचा कि जनता के प्रतिनिधियों से भी सवाल किया जाए, क्योंकि चुनाव के वक्त छाती पीट पीट कर खुद को हितैषी बताने वाले सियासतदानों से सवाल जरूरी भी था। लेकिन जब सवाल किए गए तो जो जवाब मिले उन्हें आपको भी सुनना चाहिए, और शायद आप हैरानी हो जाएंगे उसको सुनने के बाद, लेकिन सुनिए जरूर। सांसद रूप कुमारी चौधरी का कहना था कि वो इस बारे में जानती ही नहीं। सांसद ने इसे तत्काल देखने की बजाय पंचवर्षीय योजना में काम के लिए कह दिया, यानी इंतजार फिर लंबा होगा। ऐसे लगभग पूरे गांव में कुछ एक को छोड़ के, जैसे कि आपने बताया कि ये जो कुछ गांव का नाम आप ले रहे हैं वो उदंती अभयारण्य के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे जो आरक्षित क्षेत्र हैं, प्रतिबंधित क्षेत्र हैं, वहाँ पे थोड़ी दिक्कतें हैं, मुश्किलें हैं। तो निश्चित रूप से वहाँ पे सोलर प्लांट लगाया भी गया था, और आपके माध्यम से ही पता चल रही है कि वो खराब स्थिति में है। तो निश्चित रूप से उसको ठीक कराया जाएगा, और अब आने वाले समय में निश्चित रूप से उन गांव तक भी पूरा प्रयास रहेगा कि बिजली इस पंचवर्षीय में उन तक पहुंच जाएगी और हमारे लोगों को इसका फायदा मिलेगा। हम पिछली सरकार और अब विपक्ष की पार्टी कांग्रेस की तरफ मुड़े। पीसीसी चीफ दीपक बैज से भी सवाल किए, लेकिन उन्होंने इसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष को ही जिम्मेदार ठहराया। इस 25 साल में 17 साल से अधिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ में काम कर रहा है, लेकिन उसके बाद आज तक गरियाबंद के इन 7 गांवों में बिजली नहीं पहुंच पाना, मैं समझता हूं कि सरकार की उदासीनता है। और क्योंकि गरियाबंद में कांग्रेस का विधायक है, इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि उस विधानसभा क्षेत्र और उन गांव को उपेक्षित कर रहे हैं ताकि वहां के आदिवासी, वहां के निवासियों को बिजली से वंचित किया जाए। सरकार को उन गांव में तत्काल बिजली पहुंचानी चाहिए। जनता के आंसू, तकलीफें सब जाया है, क्योंकि चुनाव अभी कहां आया है। लेकिन ध्यान रहे, जनता ये भी जानती है कि कब किसे वोट करना है, कब किसको वोट नहीं करना है। ठीक है, आप वेट कीजिए कि अभी बहुत वक्त है, लेकिन आपने सुना ना, सब एक दूसरे पर मर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर IBC 24 ने वित्त मंत्री OP चौधरी से सवाल किया, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी सुन लेते हैं। गरियाबंद में ठीक रोड के करीब 1 दर्जन गांव हैं जहां अभी भी लाइट नहीं है, विद्युत सप्लाई नहीं है। उन गांव के नाम आप चाहें तो हम आपको भेज देंगे। मैनपुर ब्लॉक के 9 पंचायत बिजली विहीन हैं। जो सोलर वहां इंतज़ाम किए गए थे, सोलर का इतना भी हम जोर देख रहे हैं, लेकिन जो इंतज़ाम पहले किए गए थे वो शाम ढलते ही दम तोड़ देते हैं। वहाँ बच्चे अंधेरे में। तो आप एक तरफ एक पूरे इलाके को रोशनी से भरना चाहते हैं, बस्तर, जो कि बिल्कुल जायज़ है, बहुत ज़रूरी, लेकिन वो दूसरे इलाके जो बिल्कुल हाईवे के निकट हैं उस पर भी अगर 25 बरस के बाद ये स्थिति नहीं। देखिए, अगर कहीं पर भी जो भी आप गांव बता रहे हैं उसमें निश्चित रूप से एनर्जी डिपार्टमेंट, बिजली विभाग जरूर अच्छे से अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित करेगा पुनीत जी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि आज से दशकों पहले पूरे छत्तीसगढ़ के क्या हालात थे।
हमको उस स्थिति को भी देखना चाहिए। मैं भी 18 साल की उम्र तक गांव में रहा हूं, हम भी लालटेन में पढ़ाई करते थे। देश को आज़ादी के बाद लगभग 50 सालों तक कांग्रेस ने रूल किया और देश की अर्थव्यवस्था को कहीं से बढ़ने नहीं दिया। पॉलिसी पैरालिसिस की स्थितियां रही, कोई स्पष्ट विजन नहीं रहा और पूरा देश इसे वर्षों तक नहीं दशकों तक सफ़र करता रहा। इस तरह की पीड़ाओं से दशकों तक इन्होंने दर्द दिया है। आज मैं इतना कह सकता हूं कि कहीं पर अगर कोई चीज़ की कमी है 12 गांव में 15 गांव में, तो उसे निश्चित रूप से एनर्जी डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री जी स्वयं देखते हैं, उसे हम जरूर पूरा कराएंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बट जो आज मैं फिर बोलना चाहूँगा, SCR का मैंने जिक्र किया, नवा रायपुर का मैंने जिक्र किया। लोग सोचते हैं कि नवा रायपुर में राजधानी में ही काम होगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं होता है। हम भारत को कहते हैं, हम मानते हैं, हम भारत गाँव का देश है। मेरा मानना है जब तक गाँव का हमको अगर विकास करना है तो तीव्र आर्थिक गति को सुनिश्चित करने वाले बड़े शहरी सेंटर भी चाहिए, क्योंकि वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है, वहाँ से जॉब जनरेट होता है। जब हम SCR बनाएंगे और वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा, तभी बस्तर, सरगुजा और आप जैसे गरियाबंद जैसे गाँव का जिक्र किए, उनके ज़रूरतों को हम पूरा कर पाएंगे। इन गांवों में रात दिन से भी लंबी लगती है। दिया जलता है मगर लौ थकी सी लगती है। वादों की रोशनी बस कागजों में दफन है कहीं। खंभे तो हैं मगर बिजली अभी कहीं बंदी सी लगती है। बच्चे पूछते हैं क्या उजाला सिर्फ शहरों में रहता है? मां बाप चुप है क्योंकि जवाब बेबस आंखों में दिखता है। कहने को 78 साल हुए सिर्फ नाम की आजादी को, लेकिन हर दिया आज भी सरकारी झूठ की गवाही देता है। हमने लगातार आपको तस्वीरें दिखाई उन गांव के जो आज़ादी के 78 साल बाद भी आज अंधेरी की त्रासदी झेल रहे हैं। इन गांव में रोशनी नहीं पहुंची है। देखिए शाम हो चुकी है, खाना बन रहा है और चिमनी जलाई जाएगी। कैमरा बंद कर दे तो शायद आपको अंदर कुछ दिखाई भी ना दे। इंटरनेट, पढ़ाई, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इस गांव के कोई के किसी को मतलब नहीं है। दशकों पहले जन को जगाने के लिए बल्ली सिंह चीमा ने एक लाइन लिखी थी कि अब मशाले ले चले हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। लेकिन शायद बल्ली सिंह चीमा जानते नहीं होंगे कि अंधेरे को जीतना इतना आसान नहीं है। लेकिन IBC 24 एक प्रयास कर रहा है और पूरी कोशिश कर रहा है कि दर्जनों गाँव में हज़ारों लोगों को इस त्रासदी से बाहर निकाला जा सके। हम जिम्मेदारों से भी सवाल करेंगे और ये पूरा प्रयास करेंगे कि हज़ारों लोगों का जीवन अंधकार से निकले और रोशनी में जाए और ये भी सामान्य जीवन जी सके। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 गरियाबंद। पता है जब लोगों को उम्मीद की किरण दिखाई देती है ना, तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उनको लगता है कि यार ये उम्मीद की किरण कहीं हमारे जीवन में रोशनी ना ला दे। यही स्थिति गरियाबंद के उन तमाम गांवों के लोगों के बीच है। हमारी टीम संदीप शुक्ला लगातार वहां पहुंचे, हमारे कैमरा पर्सन संजीव सिन्हा वहां पर पहुंचे। उन्होंने एक एक गांव जाकर स्टोरी कवर की, आपके सामने दिखाया। इसे कहते हैं पत्रकारिता। लोगों के दुख दर्द को सरकार तक पहुंचाना, सिस्टम तक पहुंचाना, ब्रिज का काम करना। और संदीप के पास सीधे चलते हैं। संदीप, देखिए जैसे पता चला, थोड़ा फ्रेम में मुझे हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए। दिखाइए संदीप के पीछे कितने लोग खड़े हुए हैं। वो क्यों खड़े हैं ना, मैं बता रहा हूं, क्योंकि उन्हें उम्मीद की किरण दिख गई है कि टेलीविजन पे आए। IBC 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल है। अब यहां खबर चलेगी तो आजादी के बाद लाइट तो नहीं आई, लेकिन अब यहां चलेगी खबर, चलिए अब तो लाइट आएगी। उम्मीद जगी है लोगों के मन में, और यही वजह है कि इतने सारे लोग वहां पे इकट्ठा हो गए हैं। संदीप, बहुत ही काबिले तारीफ रिपोर्टिंग, बहुत ही काबिले तारीफ। और उतना ही बेहतरीन काम संजीव सिन्हा का भी रहा है। मैं जानता हूं कि अभी आपके साथ कैमरामैन अजय गुर्जर है, लेकिन अभी ये मुझे बताइए कि वहां के लोग, जब ये रिपोर्ट चली, आपने OB बैन के जरिए दिखाया कि क्या क्या चल रहा है, आपके गांव की पूरी कहानी क्या है। चूंकि उनके लिए मोबाइल भी बहुत दूर की बात है, जहां लाइट ही नहीं तो मोबाइल क्या होगा भाई। तो क्या कहना था उनका जब उन्होंने स्टोरी देखी, द डार्क स्टोरी, उनके गांव की कहानी चली, पूरा प्रदेश देखा, भारत देश देखा। बल्कि
बिल्कुल, मैं राहुल आपको दिखाता चलूं और एक बार रोशनी में जो लोग नहीं देख पाए होंगे मैं नज़ारा फिर दिखा दूं। मेरे उल्टे हाथ पे कुल मिलाकर 100 फुट पे आप देखिए, ये वही सीआरपीएफ कैंप है, वही थाना है, वही ट्रांसफार्मर है, बिजली के खंभे हैं जो इस 10 फुट की सड़क को पार करके इस गांव में 78 साल में पहुंच नहीं पाए हैं। ये गांव के लोग देखिए ये उम्मीद से आए हैं कि IBC 24 की टीम पहुंची है, अब यहाँ पर हो सकता है कि सरकार की निगाह भी पहुंचे और यहाँ पर लाइट पहुंचे। तो जो तमाम लोग हैं बात करेंगे उनसे। अभी दीदी अपन टीवी में देखे हो रिपोर्ट ला, कैसे लगी तुमन ला? कैसे लगी साहब? बहुत बढ़िया। पहले IBC 24 में बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ कि वास्तविक बात ला उठाए बार आप मन उतना दूर तक पहुँचे, इसलिए धन्यवाद आभार। ये पहली बार इस टाइप के समाचार बने हैं? ये सरकार के शासन और प्रशासन के आंख खोले के काम कर ही हम उम्मीद करते हैं IBC 24 ला। आपन देखो दीदी रिपोर्ट लाना मोबाइल में। हाँ, कैसे लगी साहब मन? अच्छा लगी। अभी अपन के परेशानी घलो पूछबो एती आऊ बहुत अकन आदमी है, अपन रिपोर्ट देखे हो कि नहीं देखे हो? किस टाइप के उम्मीद जागत है? बहुत शानदार रिपोर्टिंग। IBC 24 के तमाम टीम को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। एक कहीं ना कहीं ज़मीनी हकीकत को उन्होंने दिखाया, जो ज़मीन पे जो दिख रहा समस्या उनको दिखाया है, उसके लिए IBC 24 को बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पे गंभीर ये विषय है और सरकार को ध्यान देनी होगी। लोग अंधेरे में जी रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बहुत गंभीर विषय है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पे बिजली लगानी होगी। आप देख इधर 10 मीटर में लाइट है, इधर 10 मीटर इस पर लाइट नहीं है, तो ये बड़ा गंभीर विषय है। कितने गाँव हैं ऐसे? कितने पंचायत में कितने गाँव? ये 14 ग्राम पंचायत है, लग 34 गाँव है और 34 गाँव अंधेरे में डूबा हुआ है। और कुछ गांव पे स्वीकृति मिल गई है, 5 ग्राम पंचायतों पे स्वीकृति भी मिल गई है। इसका प्रपोजल बन गया है पूरा 23 करोड़ का। खंबे भी लगे, चुनावी लॉलीपॉप की तरह बड़े बड़े खंबे लगे। आप अभी रिपोर्ट ला देखे हो, बहुत चीज अपन बताए, और का चीज छूट गए, अपन का कहना चाहते हो? अभी क्या उम्मीद है आप मन? अब आप मन आए हो तो शायद लग सकत थे। अभी तक तो हम अंधेरा में जिए रे भाई, हमार लड़का मन के भविष्य बन जाए कि हम सोचत हन जाने। अब सब जन तो हम दिया के रोशनी में पढ़ा थे, शाम होते तहन तो लाइट नहीं जले। कतक पीढ़ी हो गए तोर? ये बच्ची है कतक पीढ़ी का? ये है मोर यहाँ चौथा पीढ़ी है कह दे। अंधेरा में जियत। आप कौन गांव से भी? आपके इंटरव्यू चलत रही से अभी टीवी में। अभी तो यहीं के हूँ भैया। गाँव कौन सा बात है जो कहना चाहते हो आप मन? और कहाँ का वो सर, हम तो मुला 30 साल हो गए यहाँ रहत। बचपन गुजर के लाइट के अंधेरा में तो भी रहा था नहीं। और का है जांगड़क सरपंच हो ना, उप सरपंच हो एती आप। अभी रिपोर्ट ला देखे हो आप मन, औ का समस्या छूट गया, कैसा लगे थे? उम्मीद है कोई जागे है उम्मीद? खबर सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ न्यूज़ 24 ला, जो हमारे ग्रामीण इलाका में आकर इतना शानदार रिपोर्टिंग करके शासन प्रशासन ला जगा के कोशिश करे है। इसलिए आप मन ला सबसे पहले जो आप मन के साथियों मन ला धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जितना भी मोर जनप्रतिनिधि है वो मतलब भी अवगत कराना चाहता हूँ, जो कि हमार क्षेत्र में पहुंचकर हमारे साथ में खड़े हैं। और मोर सबो झल्ला साधारण निवेदन और प्रार्थना करता हूँ शासन प्रशासन के से कि अति शीघ्र यहाँ बिजली की व्यवस्था किया जाए। बिल्कुल। देखिए राहुल, अगर इतने लोग आए हैं तो समझिए, लेकिन मैं फिर से देखिए हो सकता है कुछ लोग चूक गए हैं। दीदी कैसे टाइप के समस्या झेला तो बताओ। तो समस्या तो अंधेरा में है ना, अभी बिजली हम जरूरी है सर। थाना में लगे है बिजली, थाना सामने में है, वहाँ दिन और रात जलत है। और वो बस्ती है अंधेरा है, और बच्चा मन के अभी पेपर चलत है तो पढ़ाई भी नहीं होती। पक्षपात टाइप दिलागा थे तुम? हाँ, कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू सब के डर हो गए हमला। ये सर ऊर्जा प्लेट लगे है तो कोई मतलब के नहीं है, बैटरी पूरा सड़ गई है। अच्छा, बच्चे भी काफी है राहुल, उनसे भी पूछेंगे। बेटी कहाँ पढ़ते हो आप? डूमर पढ़ाऊँ। अभी 5 बजे के बाद क्या स्थिति रहती है? अंधेरा हो जाता है, पढ़ाई भी नहीं होता है, जो स्कूल में पढ़ते हैं उसी को पढ़ते हैं। और सरकार बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लाइट नहीं चलता तो कहाँ से बेटी बढ़ेगी, कहाँ से बचेगी? देखिए राहुल, कितनी गंभीर बात है। सरकार बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कैसे पढ़ेगी? आप लोग के स्कूल में तो दूसरे गांव के भी बच्चे आते होंगे, वो तो इंटरनेट में यूट्यूब में देखते होंगे, पढ़ते होंगे बढ़िया। जी। आप लोग कितने पीछे रह जाते हो? बहुत पीछे हो जाते हैं, लाइट चलता ही नहीं तो कहाँ से पीछे। अच्छा, क्या बनना चाहते हो आप? सर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। कैसे बनोगे? अंधेरा में क्या पढ़ाई होगा, कैसे अपने सपने को मैं पूरा कर पाऊँगी कि मैं कैसे डॉक्टर बन पाऊँगी या नहीं
पाऊंगी। तो बिजली तो आ नहीं रहा है हमारे गांव में और मैं कुछ पढ़ भी नहीं पा रही हूँ। अभी पेपर भी गया अभी कुछ दिन के बाद फिर पेपर आएगा हमारा, तो हम कैसे लिखेंगे, फिर कैसे अंधेरे में कैसे पढ़ेंगे। और तो बिजली नहीं है तो हमारे कीड़े मकोड़े बहुत आ जाते हैं और सांप भी काटने का बहुत डर होता है सर। अभी तो सूरज ढलने लग गया है राहुल, हम आपको दिखाते भी चले। बस अभी कितने देर में अंधेरा हो जाएगा बेटा? 5 बजे। 5 बजे हो जाता है जी। क्या करते हो आप? हम लोग चिमनी जलाकर पढ़ते रहते हैं। चिमनी जलाकर ना, हम लोग दिखाया भी है जी। तो आँख दुखती नहीं है क्या? दुखती है, पढ़ नहीं पाते उससे भी। तुम्हारी सहेली लोग, आप लोग की सब लोग, कई लोग स्कूल भी छोड़ दिए होंगे? जी छोड़ दिए हैं। यही कारण जी, पढ़ नहीं पाती इसलिए। देखिए सबसे ज्यादा समय जो है महिलाएं जो है गांव में गुजारती हैं, तो इनसे बात करेंगे कि अंधेरे से दीदी कितना आप लोग को लड़ना पड़ता है? बहुत लड़ना पड़ता है सर हम लोगों को अंधेरे से। शाम के समय कीड़ा मकोड़ा अंदर आ जाता है, घर में घुस जाता है। और भी मेरा छोटा सा बच्चा यहीं पढ़ने आता है और वो पढ़ भी नहीं पाता है। अच्छा, पानी कैसे करते हो आप लोग? पानी तो आता ही नहीं, हम लोग देखे। पानी तो आता नहीं, वो तो बना के चले गए ठेकेदार। वो तो टंकी वही सड़ रहा है, वैसी पड़ा है। हफ्ता भर चला, उसके बाद तो बंद हो गया। अच्छा, इसमें औरंगा से भी लोग आए? हाँ बाबा जी, हाँ बताइए। संदीप, इन लोगों से ये भी पूछिए ना, इन लोगों से ये भी पूछिए, जब आपने जिम्मेदारों से बात की तो उन जिम्मेदारों ने कहा कि वहां तो लाइट है, कुछ लोगों ने कहा सोलर पैनल है, काम कर रहा है, जबकि जो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट है वो बताती है कि भाई बिजली तो इन लोगों ने देखी ही नहीं। बिजली तो ये शहर देखने के लिए जाते हैं। ये भी पूछिए, इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? अच्छा ये बताइए, हमने सांसद से, कलेक्टर से, विधायक से बात करी, उन लोग बोल रहे हैं लाइट है, बोल रहे हैं भाई। वो लोग कहाँ लाइट दिए हैं? उनको तो मैं कई बार मांग किया, लेकिन देखेंगे माने देखते रह गए। और जनता बोल रहे लाइट है, बोल रहे कहाँ लाइट है? यहाँ वो सरोजा वाला लाइट है तो 1 घंटा नहीं जल रहा है। वो कभी रात में जलने का तो दिन में 1 घंटा जलता है और बात समाप्त। अच्छा, एक आध दिन कलेक्टर विधायक को बुला के या सुलवा लेते हैं, रात को रुकवा लेते हैं। कलेक्टर को बुलाइए, हम जनता बोलेंगे, डंके की चोट में बोलेंगे। ऐसे नहीं डरेंगे कि हम जितना तकलीफ यहाँ पर भोग रहे हैं कोई जनता नहीं भोग रहा है ये जंगल झाड़ी में। आजाद हो गया देश, 78 साल हो गया है आजाद हो ये। अच्छा ये बताइए, आपके तो विधायक, सांसद, कलेक्टर जो सोलर लगाए बोल रहे बहुत भरपूर लाइट है, गांव में ओवरलोड हो रहा है बोलते हैं, लोग सामान ज्यादा जला रहे हैं इसलिए पूरा रहा नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे गांव में देखा जाए ना, सोलर सिस्टम लगा है, मुश्किल से हुआ 1 आध घंटा जलेगा तो बहुत बड़ी बात है। झूठ बोल रहे हैं ये सरकार जो पूरी झूठ बोल रही है। राहुल जी एकदम, ये तो मतलब सरासर झूठ, मतलब बोलूंगा, जिन अधिकारियों से हमने बाइट ली है सरासर झूठ बोल रहे हैं। ये आप समझिए, अभी मैं आपको 15 मिनट में आपको तस्वीर दिखा देंगे। जो लोग बोलते हैं ना लाइट लगी है, आपको मैं लाइव तस्वीर हम दिखा चुके हैं। बाबा क्या कहेंगे? ये अधिकारी लोग बोल रहे हैं लाइट है आपके यहाँ। हाँ सर, सादर नमस्कार आप पब्लिक से, और सर जिससे आपको नमस्कार है। एक मिनट बाबा, क्या बोलेंगे? बोलने दीजिए ना हमको। क्या स्थिति, आप क्या करते हैं, क्या तकलीफ? देखिए, मैं जांगड़ा पंचायत से हूँ, मैं वहाँ का किसान हूँ। और दूसरी चीज़ क्या है, हमारे यहाँ भी वही चीज़ समस्या है, बिजली तो है नहीं हमारे पंचायत में भी, तो एक ही रोना है समझो हमारे लिए। तो बिजली जी मेरा किसानी है सर। लेकिन बताइए कि किसानी में कैसे दिक्कत हो रही है? यहाँ पानी नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, किसान कैसे झेल? अरे किसान का तो पूछो ही मत सर, किसान तो परेशानी में है तो है, लेकिन हमारे बच्चे लोग भी परेशानी में है, क्योंकि अंधेरे में पढ़ नहीं पाते वो लोग, बहुत सारा परेशानी है। और दूसरी चीज़ क्या, गवर्नमेंट कहती है कि एक तरफ से किसान का आय 2 गुना बढ़ाएंगे करके, इधर हम लोग बर्बाद हैं सर। सिंगल फसल होता है और वो भी बारिश हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर खत्म है समझो। बारिश के भरोसे, मतलब मेरा तो राजस्थान में भी स्थिति नहीं है, जो गिरा सो गिरा, अब आसमान से पानी गिर रहा है, उसी में हम लोग चल रहे हैं सर। और तो धान और मक्का दोनों खराब, पूरा खराब हो गया सर। ये क्या कहेंगे आप? ये क्रीड़ा के अधिकारी हैं, बोल रहे हैं कि यहाँ तो लाइट है, बोल रहे हैं, मतलब आप लोग झूठ बोल रहे हैं? नहीं, झूठ वाली रिपोर्ट झूठ बोल रही है। नहीं, आप तो स्वयं आए हैं सर, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ कहाँ से लाइट है? यहाँ क्रेडा का जो बैटरी लगा है वो तो लगभग 2005-06 की बात है। तब तक तो वो बैटरी की एक ही बैटरी वो चल रहा है, वो तो पूरा सड़ गया है, खराब हो गया है। लाइट कहाँ से जल गया? धूप में जो जलता है जलता है, ये लाइट वाली बात कहाँ है? यहाँ तो लाइट है ही नहीं। अच्छा ये बताइए, आपकी गाँव की जमीन में इतने बड़े बड़े दानव आकार पर्वतों जितने बड़े खंबे लगे हैं, आप ही के गाँव में लाइट नहीं? हाँ, हमारे गांव में ही नहीं है, जबकि 33 kV और 132 kV का लाइन हमारे गांव से होकर ही देवोग के लिए गया है, लेकिन जिया चले अंधेरा है, यहाँ लाइट नहीं दे रहे हैं और यहाँ से बाहर ले जा रहे हैं।
और आप ही गांव में लाइट। हाँ, हमारे गांव ये में तो लाइट मुंह नहीं, चिढ़ाना हो जबकि गया इस संदीप। मुद्दे को विधायक और संदीप, सांसदों को संदीप, ये तो विधानसभा मुंह चिढ़ाना हो गया ना के कि गांव के ऊपर से तार गया है, गांव के ऊपर से तार गया है और उसी गांव में बिजली नहीं आ रही है। ये तो मुंह चिढ़ाना हो गया ना इन लोगों को। क्यों ऐसा किया जा रहा है, जरा इनसे पूछिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। ये खंबे गांव वालों को ये खंबे गांव वालों को मुंह चिढ़ा रहे हैं। देखिए मैं फिर से आपको दिखा दूं, सूरज ढलते जा रहा है, ये ट्रांसफार्मर तार देखिए दीदी, ये तो आप लोग को मुंह चिढ़ा रहा है खंबा खड़ा हो। ये सरकार की सौतेली व्यवहार है, यहाँ के मूलवासी को, यहाँ की जनजाति को सौतेला व्यवहार करती है। जब कैंप आई तो उनके पूरा सुविधा उनको चाहिए, अब यहाँ के लोग जनता के लिए कोई सुविधा नहीं। इसके लिए लगातार क्षेत्र की जनता संघर्ष कर रहे हैं। हमें बड़ी उम्मीद है आईबीसी से, नहीं तो प्लान बना चुके हैं, जैसे फसल कटती है तो बहुत बड़ा यहाँ चक्का जाम आंदोलन करेंगे। दीदी कितना परेशानी, कितना गुस्सा भरे है आप? बहुत गुस्सा भरे, बहुत परेशानी, 24 घंटा परेशानी झेलना पड़ता है सर हमको। हमारे जनता भाई को भला बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। हमारे एक पंचायत में नहीं है, चारों पंचायत में अंधेला ही अंधेला है, 24 घंटा परेशानी झेलते हैं। अच्छा, ये और भी लोग हैं जो पुरुष हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये तो खंबे आपके यहाँ लगे हैं, बेटा खंबा लगा होगा तो आप लोग को लगा होगा लाइट भी आ जाएगी जी, है ना जी। अब क्या स्थिति है? अच्छा, ये सब अधिकारी बोल रहे हैं आपके यहाँ लाइट है, इन लोग के लिए क्या बोलोगे? सर सब लोग तो लाइट है बोल रहे हैं, लेकिन हमारे गांव में लाइट नहीं है। 5 बजे के बाद खाना खा के सो जाते हैं, लाइट नहीं है तो क्या करेंगे, पढ़ाई भी नहीं होता है। अच्छा, एक बार कलेक्टर साहब और विधायक साहब और सांसद को बुला लो आप, एक दिन बोलो उनको, चलो कि आके रुक जाओ एक बार रात को। सर आप लोग आके एक बार रुक जाओ, फिर देख लेना यहाँ लाइट है या नहीं, पढ़ाई नहीं होता है हम लोगों का। क्या कहोगे बेटा? साहब लोग तो बोल रहे लाइट है। लाइट है तो यहाँ कैसे है, पढ़ाई भी नहीं कर पाते ठीक से। अभी पेपर हुआ है, उसमें भी अच्छे नंबर से पास नहीं हो पाए। पढ़ाई की वजह, पढ़ाई हम कैसे कर पाएंगे? बिजली ही नहीं है यहाँ, सड़क भी नहीं है, अस्पतालें भी नहीं है। अगर रात को कीड़े मकोड़े काट लिए तो मैनपुर यहाँ उतना दूर जाना पड़ेगा हमको। यहाँ इतना दूर जाने तक तो पूरा आदमी ही मर जाएगा। अच्छा, ये तो कलेक्टर और विधायक और सांसद और अधिकारी लोग बोल रहे लाइट है, बोल रहे हैं, क्या कहोगे? आ जाओ, बोलना रुको। आ जाओ। कलेक्टर एक दिन तो रुक नहीं पाएगा, कैसे रुक पाएगा इतने अंधेरे में? क्या कहोगे? तो लाइट है बोल रहे बेटा अधिकारी लोग, झूठ बोल रहे हैं? जी झूठ बोल रहे हैं सर। यहाँ पर आकर देखेंगे तो कैसा अंधेला में कुछ तो कीड़े मकोड़े उन्हीं को काटेगा तो क्या? आदमी ही कीड़े मकोड़े टाइप को छोड़ दिए हैं जी। अच्छा, ये और इनसे पूछिए संदीप, ये भी इनसे पूछिए संदीप, मुझे तो लग रहा है कि जब आप इस गांव के लोगों से बात कर रहे हैं ना, आप जब गांव के लोगों से बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये 1976 की कहानी में सुन रहा हूं, लेकिन 2025 चल रहा है। लग रहा है 1976 या 78 की बात है। भारत देश की तब स्थिति थी, लेकिन अब तो है नहीं। इनसे जरा पूछिए कि रात में इन्होंने आखिरी बार बिजली कब देखी थी, आखिरी बार कब बिजली देखी थी? पूछिए इन लोगों से, जरा दिखाइए जरा आईना सिस्टम को, सिस्टम भी तो देखे ना कि हकीकत क्या है। हमारे एंकर है राहुल सौमित्र, पूछ रहे हैं कि भाई देश तो 78 साल हो गया आजाद हुए, 75-80 में ऐसी स्थिति थी, लाइट नहीं थी गाँवों में। आप लोग आखिरी बार या पहली बार गांव में लाइट आखिरी बार कब देखे हो? यहाँ मेरा जन्म लगभग 40 साल हो गया है मेरे को, और मेरा बाप दादा सब यहीं से ख़त्म हुए हैं। लगभग यहाँ कहा जाए जब से जुगाड़ गांव यहाँ बसा है तब से आज तक लाइट का नामो निशान नहीं है। ये 10 मीटर उस पार पुलिस लाइट देखे हो, लेकिन दूसरे के यहाँ देखे हैं। सीआरपीएफ कैंप लगा हुआ है, वहाँ बिजली है, 24 घंटा चलती रहती है। लेकिन हमारे गांव ग्राम जुगाड़ की ही बात नहीं है, यहाँ लगभग 13-14 पंचायत है, उसमें कोई जगह बिजली नहीं है। और बिजली लगाने के लिए हम लोग हजारों बार जा चुके हैं। वहाँ से बात ये आता है कि ये कोर एरिया है, जबकि कोर एरिया में ही बिजली लगा हुआ है। सामने कोयबा पंचायत है और बमनी झोला है, वहाँ बिजली लगा हुआ है। लेकिन ग्राम, ये हमारे जो बाकी ग्राम है 34 ग्राम, वहाँ बिजली बिल्कुल भी नहीं लगा है। इसके अनुरूप हम लोग इतने कीड़े मकोड़े की तरह हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। बच्चे लोग बोल रहे हैं, अभी तक एग्जाम हुआ है, अभी तक कुछ इन लोग का रिजल्ट भी पूछ रहे हैं बच्चे लोग को कितना बेटा परसेंट। सही बात है, इतनी निराशा। आप जल्दी से मेरे को 9 से 10 पंचायत आप बताइए, उनके अंदर 40 गांव है, कौन कौन सी 9 पंचायत?
ये 9 पंचायत है अपना देखेंगे तो भूतबेड़ा पंचायत, कुचिंगा है, कोकड़ी है, गराडी है, गौर गांव है, तौरेंगा है, जांगड़ा है, अमाड़ है और ये अपना देखें साहिबिन के छाड़ है। ये 9 पंचायत के अंदर कितने गांव हैं? ये 34 गांव है। 34 गांव में अभी तक लाइट नहीं लगी है। सोलर लगा है लेकिन इसमें वैकल्पिक व्यवस्था है, वो लाइट मतलब प्रकाश की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। आप देख रहे हैं, आप खुद रिपोर्टिंग के हैं। तो देखिए मैं आपको बताऊं, इतनी बुरी स्थिति है कि 20-20 दिन तक टेक्नीशियन नहीं आता। रजिस्टर हमने देखा है। बाबा आप आगे आइए, आप आइए। कितनी उम्र है आपकी और आज तक लाइट देखें आप भी आगे आइए। मेरा उम्र 52 साल है सर। और देखें आखिरी बार लाइट में? आखिरी बार क्या सर, आखिरी बार हम लोग देखे ही नहीं है। पहली बार हुआ ही नहीं? पहली बार हुआ ही नहीं है। सोलर देखे थे लेकिन वो क्या है, आधा घंटा 1 घंटा जलती है सर, वो पर्याप्त नहीं होता है हमारे लिए। कितने बजे चलता है? और ये वो 6 बजे से लगभग वही 7:30 बजे के आसपास। तो उतने में कहाँ गुंजाइश चलेगा? स्ट्रीट लाइट जलता? हाँ, वो भी स्ट्रीट लाइट, और बारिश के दिनों में तो खत्म है समझो पूरा। अच्छा ये बताइए, ये मिक्सी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन तमाम चीज रहती है, खाली सपना है? ये सिर्फ सपने मतलब सुने हैं, मोबाइल में या टीवी में देखे हैं, यहाँ रियली में तो कोई यूज ही नहीं किया है। जब बिजली है नहीं तो ये सब चीज़ का क्या करेंगे हम लेके, मतलब बस सुनते हैं। जो जहाँ बिजली है, जहाँ लगा हुआ है और जो यूज करते हैं उनके मुंह से सुनते हैं। जैसे देवभोग ब्लॉक आप देख रहे हो, यहाँ से ही लेके गए हैं देवभोग ब्लॉक। जब हमारे ही जंगल काट के दूसरे को बिजली दिया जा रहा है और हमको नहीं मिल रहा है, तो उनको भी बंद करे बिजली, वो अपना साधन कहीं और से जुड़ाए। जब हमारा ही सब चीज़ यहाँ से कटेगा, हमारा जंगल कटेगा, हमारा ज़मीन कटेगा, हमारा सब चीज़ डूबेगा और बिजली उन लोग रोशनी देखेंगे। सही सवाल है कि जो मूल निवासी है उनकी जमीन पे सब कुछ हो रहा है और इन्हें ही कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा राहुल, एक और चीज बताता हूँ। देखिए, आप लोग आइसक्रीम खाए हो कभी गांव में? कोई ठंडा पानी पिया? रेफ्रिजरेटर, फ्रिज है गांव में? नहीं खाए हैं सर। फ्रिज है आपके गांव में? नहीं है। ठंडी आइसक्रीम खाए हो गांव में? नहीं। कौन खाया आइसक्रीम यहाँ गांव में? अच्छा, कौन नहीं खाया? हाथ उठाओ। ये देखिए राहुल, ये गांव में रेफ्रिजरेटर नहीं है, आइसक्रीम तो दूर की बात है, ठंडा पानी तक नहीं नसीब होता है। आप सोचिए, हम शहरों में कितनी सुख सुविधा में, शहरों की बात छोड़िए, इस गांव से 10-20 किलोमीटर दूर पे लोग आराम से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बच्चों ने कभी आइसक्रीम नहीं खाई है, ठंडा नहीं देखा है। क्या कहेंगे दीदी? और फ्रीजर का पानी का बोल रहे हो, यहाँ पीने की पानी की कोई सुविधा नहीं है, नहाने के पानी का पानी सुविधा नहीं है। तालाब है, तालाब की सफाई नहीं होती, उसी गंदे पानी में गांव वाले जाके अपना दिनचर्या बिता रहे हैं। और पीने के पानी का ऐसा पानी, शासन प्रशासन जो अधिकारी लोग हैं ना, कलेक्टर अगर आएगा ना तो उस पानी का मंजन करके ना वो मुंह भी ना धोए। हम ऐसे जगह की तो बोल रहे लाइट है, पानी का वो क्या करते हैं हम लोग पी के जीवन लाइट है बोल रहे हैं। हम लोग को शासन, अगर हमारी बातें उस तक पहुंच रही है ना, तो हमको शासन से इतनी रिक्वेस्ट है कि जो जिंदगी जी के, जो कबाड़ी वाली जिंदगी जी के हम लोग जी रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी आने वाली पीढ़ी उस दौर पे गुजरे। इसलिए हम शासन से मांग कर रहे हैं कि वो हमारी मांग सुने और हमें यहाँ बिजली दे। अगर वो बिजली नहीं दे रही है तो मैं ये गुस्सा जायज है। ये जो ये महिला कह रही है, ये गुस्सा जायज है, क्योंकि इन्होंने आज तक, इनकी कई पीढ़ियां बीत गई, इन्होंने बिजली नहीं देखी अपने घर में, और 10 मीटर दूर बिजली है लेकिन इन्होंने आज तक बिजली नहीं देखी, इसलिए ये गुस्सा जायज है। बहुत धन्यवाद संदीप आपका, हमारे कैमरा पर्सन आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज रिक्वेस्ट है कि इन गांव वालों की गुहार सुन लीजिए, हम आपसे यही कर सकते हैं, क्योंकि आप पता है एक दिन भी बिना बिजली के न रह पाए और इन्होंने आज तक बिजली नहीं देखी। बस इस पंक्ति से मैं द डार्क स्टोरी समाप्त कर रहा हूं। कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां मयस्सर नहीं शहर के लिए। गहन है ये अंधकारा, इस गगन में नहीं दिनकर, नहीं शशिधर, नहीं तारा। धन्यवाद, नमस्कार इस रिपोर्ट को देखने के लिए।